ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक ये है हमारा कि हाउ टू कम अप विद कंटेंट आइडियाज दैट एक्चुअली स्पीक टू योर ऑडियंस। गोल हमारा ये है कि हमने ऐसे कंटेंट आइडियाज हों जो कि वाकई आपकी टारगेट ऑडियंस जब आपकी पोस्ट देखें तो उनको लगे कि ओके, दिस पोस्ट इज फॉर मी। वो आपके साथ इंगेज करें, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो, आपके साथ उनका ट्रस्ट बिल्ड हो, दे फॉलो यू, दे इन्वेस्ट इन यू। ठीक है, कंटेंट पोस्ट करने का मकसद ये है ना कि आप जिन लोगों के लिए पोस्ट कर रहे हैं वो लोग रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो वो तभी करेंगे जब आप राइट आइडियाज पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। सबसे बेसिक जो बुनियाद होती है ना वो आइडिया होता है। अगर वही ठीक नहीं है तो आपने बेशक अपने कैरोसेल रील पे जितनी मेहनत की हो, आपने जितने अच्छे विजुअल्स बनाए हो, मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स इतने इतने हाई एफर्ट कैरोसेल्स क्रिएट करते हैं, उसमें इतने इन्फोग्राफिक्स डालते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वो आइडिया वो नहीं होता जो कि स्क्रोल स्टॉपिंग हो, जो कि एक्चुअली उनकी टारगेट ऑडियंस को अपील करे। ठीक है, आई कैन मतलब जस्ट टेल बाय लुकिंग एट द पोस्ट। इसी तरह से रील्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो after this session this is going to change. You will post and you will attract your target audience. तो ये लेक्चर किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो कंसिस्टेंट होना चाहते हैं लेकिन दे स्ट्रगल टू शो अप। ठीक है, क्योंकि आप तभी स्ट्रगल करते हो ना जब आपके पास कंसिस्टेंट आइडियाज ही नहीं होते, या फिर आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि राइट आइडियाज हैं या नहीं, फिर मोटिवेशन ही नहीं आती। जब आप कंटेंट लिखने के लिए बैठते हो, किसी और का आपने कंटेंट देखा और आप कहते हो कि ओ आई वांट टू पोस्ट टू, और फिर आप जाते हो और देखते हो कि आप अब किस चीज़ पे पोस्ट करो, और फिर मेंटल एग्जॉशन इतनी हो जाती है कि आप आधे में ही छोड़ जाते हो। ठीक है कि आप स्क्रॉल करते हो कि अच्छा आइडिया ढूंढूं, ये चलो जिस पे इसने पोस्ट की मैं भी इसी पे कर लेती हूँ, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, इस तरह की आपकी ये जो एग्जॉस्टिव थॉट्स होती है ना, इसकी वजह से फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। जब भी आप बैठते हैं कंटेंट लिखने के लिए, आपके पास आइडियाज नहीं होते। ठीक है, अगर ये आप हैं तो दिस सेशन इज फॉर यू। बेसिकली अगर आप यहाँ पे हैं तो यू नो दिस सेशन इज फॉर यू, लेकिन आई एम स्टिल गोइंग टू पॉइंट आउट ताकि आप लोग एंड तक यहीं पे रहें। ठीक है और बाकी आप रेगुलरली पोस्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, हमारे एसएमएम के स्टूडेंट्स का ये भी इशू हमने देखा है कि वो रेगुलर पोस्ट करते हैं। जब आप अक्सर स्टोरीज पे रिप्लाई करते हैं ना, तो मैं आपके पेजेस अक्सर देख लेती हूँ, तो आपने अच्छा कंसिस्टेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, ब्रांडिंग अच्छी की हुई होती है, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। और फिर यहीं पे इन्हीं सेशंस में अक्सर स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि हमने अभी 4-5 पोस्ट किए हैं और हमें एक क्लाइंट मिल गया, दो क्लाइंट्स मिल गए। आपने बहुत सारे हमारे रिव्यूज देखे होंगे कि विद इन 1 वीक 3 to 4 लोगों ने रीच आउट कर लिया। क्योंकि कभी कभी अगर आपने सही पोस्ट की हुई है तो आपके अगर 30-40 फॉलोवर्स हैं और आपने 2-3 पोस्ट भी की हुई है ना, और उससे आपकी टारगेट ऑडियंस को पता चल गया है कि दिस पर्सन नोज माई प्रॉब्लम्स, दिस पर्सन हैज सॉल्यूशंस फॉर माई प्रॉब्लम्स, तो वो आपको रीच आउट कर लेते हैं। तो अब आप वो ये होता है कि आपने कंटेंट आइडियाज सही पिक नहीं किए होते, और फिर आप बेशक कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, आप रॉन्ग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या फिर किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, और एक और मसला ये होता है कि आपके कंटेंट के साथ लोग लोग लाइक करेंगे उसको, कमेंट करके चले जाएंगे। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा, ये इशू बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस होता भी है कि पीपल लाइक योर कंटेंट बट दे डोंट बाय फ्रॉम यू। तो हम लोग आज जो स्ट्रेटजीज और सिस्टम्स डिस्कस करेंगे उसके बाद यू विल नो कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे थे, क्या वजह थी कि आपकी ऑडियंस जो है वो, उनके साथ आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड हो रही थी कि दे एक्चुअली डिसाइड टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है, टू बाय योर सर्विसेज और टू आस्क फॉर योर हेल्प। सही है, क्योंकि पहला स्टेप तो यही है ना कि कोई आके आपसे कहे कि ओके वी नीड हेल्प विद दिस थिंग। उसके बाद आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता, आपकी बात बनती है नहीं बनती, वो तो बात की बातें है ना। तो ये भी अगर अगर आपका ये मसला है तो आज हल हो जाएगा। और बाकी एक बड़ा मसला होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इफ योर कंटेंट इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट। क्योंकि जब आप स्टार्ट में शुरू करते हैं ना, बेशक आप बहुत अच्छा भी कंटेंट पोस्ट करें, आपके आइडियाज भी ठीक है, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है। तो आज जब आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम्स, क्या आप भी इस ये वाले सिस्टम सही फॉलो कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर रहे हैं, अगर तो आप ये वाली फॉलो करने लग जाएंगे तो फिर आपको श्योरिटी होगी कि ओके आई एम जस्ट अ बिगिनर, अभी मेरी रीच इतनी नहीं हुई, या फिर अभी मेरा वो स्टार्टिंग फेज है, वरना आई एम पोस्टिंग द राइट कंटेंट। तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपको आज मिल जाएगा जब आप ये सारी स्ट्रेटेजी सीख लेंगे। ठीक है, और आई नो कि हमने ये वाली सारी स्ट्रेटेजी सुनी हुई है कि कॉम्पिटिटर्स से सीख लें, और अपने डीएम्स में चेक करें लोग क्या कह रहे हैं, और ये बेसिक सरफेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती है ना कंटेंट आइडियाज की। आई नो कि ये इससे सोशल मीडिया भरा हुआ है और यूट्यूब भरा हुआ है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दी सरफेस लेवल स्ट्रेटेजीज। दे वर्क, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करती, कॉम्पिटिटर्स को देखना वर्क नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, या फिर अपने डीएम्स को चेक करना वर्क नहीं करेगा, वो भी वर्क करता है। लेकिन उसके अलावा और क्या चीजें हैं? जब आप बिगनर हैं तो आप कहाँ पे जाके डीएम्स देखेंगे या कौन से कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे? आपको शुरू में तो समझ भी नहीं आ रही होती ना। तो आज हम देखते हैं आप कैसे करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हमने कवर क्या करना है? हमने ये कवर करना है कि आपने कंटेंट रिसर्च करने से पहले अपनी ऑडियंस के बारे में क्या अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, पहली चीज
सबसे पहली चीज यही होती है कि आप अपनी ऑडियंस के मतलब कौन से वो स्मॉल फैक्टर्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। जब आपको वो पता चल जाए उसके बाद फिर आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कैसे आपने वो वाले आइडियाज ढूंढने हैं कि यू स्पीक डायरेक्टली टू योर ऑडियंस, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो, आप सेल्स कर सकें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग ऑल दिस टू मेक मनी। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वी हैव टू चेंज समथिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग इजी इफेक्टिव सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कम्युनिटी के लिए भी हमारा गोल यही है कि इजी थिंग्स, ठीक है। आई पर्सनली डोंट लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्योंकि जहां पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसका मतलब है कि वहां कोई मसला है। तो ये जितना कोई भी चीज इजी होती है ना उतनी वो इफेक्टिव होती है। सादा सिस्टम्स जो होते हैं ना वो वर्क करते हैं। जहां पे कॉम्प्लिकेशन है उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मतलब ये 100% वैलिड फैक्ट है जो मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑडियंस की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है। और ऑडियंस की क्या साइकोलॉजी है, क्योंकि देखें जब सोशल मीडिया पे लोग आते हैं ना, आपने ना ये देखना है कि आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट सीख रहे हैं, आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। और कभी भी कोई सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आता कि ओके मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ ताकि मैं जाकर कुछ सीख के आ जाऊँ। नहीं, सोशल मीडिया हमेशा आप फॉर फन ओपन करते हो, एंटरटेनमेंट के सीख मतलब फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट आप सोशल मीडिया पे आते हो। और जब आप आते हो तो अब आगे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये उनका काम है कि वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके कंटेंट पोस्ट करें और आपको आपकी स्क्रॉल को स्टॉप करें, ठीक है। वरना आपने रील्स पे के टैब पे क्लिक किया, रील्स देखते रहे और रील्स आपकी आपका स्क्रॉल स्टॉप कर रही होती है ना। अक्सर रील आप स्क्रॉल कर देते हैं, अक्सर पे आप स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। आपका अपना भी एक एज एन ऑडियंस आपका भी एक बिहेवियर है ना, इसी तरह से आपकी ऑडियंस का भी एक बिहेवियर है। जब वो सोशल मीडिया पे आए तो वो सीखने के लिए नहीं आए कि ओके आई एम गोइंग टू गो एंड लुक फॉर द एजुकेशनल पोस्ट जहां पे मैं कुछ चीजें सीख लूं। लेकिन आप अम, इस तरह की हिंट्स यूज करते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स की बेस्ड पे, मतलब उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स पे बेस करके आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो कि आपकी ऑडियंस को रोकती है। जब आपकी ऑडियंस रुक जाती है ना वो फर्स्ट स्टेप हो जाता है, उसके बाद वो आपका कंटेंट देखते हैं और फिर फॉलो करते हैं, उस अगले स्टेप्स होते हैं। लेकिन अगर वो रुकेंगे ही नहीं तो आपका कंटेंट जितना भी अच्छा है मतलब फायदा तो ना हुआ ना, सारी मेहनत जाया हो गई। अब कैसे आप अपनी ऑडियंस को रोक सकते हैं, ठीक है। लोगों के कुछ बिहेवियर्स हैं, लोग तब रुकते हैं जब उनको कुछ रिलेटेबल लगता है, ठीक है। जैसे कोई मीम हमारे सामने आ जाती है या कोई भी फनी, तभी जो फनी पोस्ट है ना वो इतनी वर्क कर रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मीम्स होती हैं कि ब्राउन फैमिलीज दिस हैपेंस इन ब्राउन फैमिलीज, ठीक है। इस टाइप की जो का कंटेंट होता है तो हम उसको इतना रिलेट कर पाते हैं। जैसे मदर्स पे कंटेंट होता है अक्सर के हाउ मदर्स बिहेव और या इस तरह का होता है ना, तो हम सब इन जनरल पूरे मतलब पूरी दुनिया के लोग उनसे रिलेट कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो कि यूनिवर्सल है ना, कुछ बिहेवियर्स हमारे यूनिवर्सल हैं, कुछ इंस्टिंक्ट्स हमारे यूनिवर्सल हैं, हर कोई उनसे रिलेट कर सकता है। तो जब आपको रिलेटेबल कोई चीज मिलती है आप रुकते हैं वहां पे, ठीक है। उसके अलावा जब आपका कोई इमोशन ट्रिगर होता है, ठीक है, अचानक से इमोशनल वो जो स्पाइक करता है इमोशन, जैसे कि आपने कोई न्यूज देखी जिसमें फियर क्रिएट हुआ तो आप रुक जाते हो, आप उस न्यूज के बारे में और देखते हो, ठीक है। या फिर आपकी कोई क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई है, किसी ने आपको कुछ शेयर किया जो इनकम्प्लीट था या फिर इंटरेस्टिंग था लेकिन हाफ शेयर्ड फैक्ट था, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर हुई है तो आप रुक जाते हो वहां पे। या फिर आपको कोई शॉकिंग चीज नजर आती है, ठीक है, जैसे कि जैसे कितनी ज्यादा ट्रिगरिंग इंफॉर्मेशन या जो भी डिस्टरबेंस डिस्ट्रक्शन दुनिया में हो रही है तो अक्सर हमें वो इतना शॉक करती है कि हम बार बार रुकते हैं, हम स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो न्यूज मीडिया होता है वो भी हमारे इन्हीं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पे वर्क करता है। अब अक्सर अगर न्यूज मीडिया की हेडलाइंस पे और उनकी जो वो इमेजेस यूज करते हैं उनको देखें ना, तो उन्होंने प्रॉपर वो वाली शॉकिंग इमेजेस और सब कुछ यूज किया होता है एग्जैजरेट करके, ताकि आपके इमोशंस ट्रिगर हो और आप रुकें, ठीक है। क्योंकि आपकी जो अटेंशन है ना बेसिकली सबको वो चाहिए, सही है। तो ये चीज है कि जब आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, इमोशंस ट्रिगर कभी कोई अपनी स्टोरी, जब हम कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग वर्क करती है, तो वो भी इसीलिए वर्क करती है क्योंकि किसी ने स्टोरी ऐसी शेयर की होती है कि हम लोग वो हम कहते हैं ना हार्ट टचिंग स्टोरी होती है, या फिर उस स्टोरी ने हमें कुछ फील करवाया होता है, तो अगेन हमारा इमोशनल स्पाइक होता है उससे, ठीक है। या फिर क्या होता है कि पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम हम लोग रमजान में अगर हमारे सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाए जिसमें किसी फूड ब्लॉगर की खाना खाते हुए वीडियो आए तो हमें एकदम से पैटर्न डिस्टर्ब होगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि रमजान में हम सिर्फ वो एक टाइप की वीडियो सारी देख रहे थे। इवन कि म्यूजिक भी रमजान में हमें ना वो पैटर्न डिस्ट्रप्शन लग रहा था, लग रहा होता है, लगना चाहिए भी। तो वो चीजें जो हम नॉर्मली हमें जिन पे यकीन होता है लेकिन अचानक से हमारे सामने उसके ऑपोजिट कोई चीज आ जाती है, जैसे कि अक्सर विजुअल पैटर्न डिस्ट्रप्शन भी होता है ना कि किसी ने ग्लास उठा के फेंका, ग्लास गिरा टूटा, तो हम एकदम रुकते हैं कि ओके व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ये भी वो हमारा ना विजुअल पैटर्न डिस्ट्रप्शन कर रहे होते हैं। और थ्रू वर्ड्स भी करते हैं, ठीक है, अक्सर के
लेट्स से अगर कोई कहे कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई डोंट फास्ट, ठीक है, तो पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है ना हमारा। तो बेशक वो आगे जो भी होगा, आगे जो भी स्टोरी जो भी होगी, लेकिन उसने एक बार तो हमारा स्क्रोल स्टॉप कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा जब हम लोग सीन फील करते हैं, मतलब हमें लगता है कि हमारा पेन पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ, तो हम रुक जाते हैं, या फिर हमारी कोई डिजायर जो है, जैसे लेट्स से कि यू वांट टू गो टू मलेशिया, ठीक है, या कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, और कोई और है उसने ये शेयर किया कि कैसे आई एम अ फ्रीलांसर, आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग 3 months ago एंड टुडे आई एम एबल टू टू ट्रैवल इंटरनेशनली, ठीक है। अगर कोई ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा है ना, तो आपको अपनी डिजायर वहां पे नजर आ रही है कि ओके दिस इज व्हाट आई ऑल्सो वांट फॉर माई सेल्फ, और इस बंदे ने ये किया है, तो फिर आप रुकते हो कि अच्छा व्हाट इज योर स्टोरी, कैसे आपने किया, आप फिर वहां पे इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। मतलब आपकी क्यूरियोसिटी भी आती है वहां पे, आपकी डिजायर भी, आपकी एक होप भी होती है, ये सारी चीजें ना मिक्स वर्क कर रही होती हैं। या फिर लेट्स से आपकी आइडेंटिटी के बारे में कोई बात हो, जैसे कि अगर कोई रील हो जिसमें कोई कह रहा हो कि इफ यू आर अ क्या हो रहा है गाइस, ओके, अगर कोई रील है जिसपे डायरेक्टली आपको एड्रेस किया हुआ है कि इफ यू आर अ गर्ल बिटवीन द एज ऑफ 18 and 22 या 32 या 35, दिस पोस्ट इज फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी, अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट जो है उसको एड्रेस किया हुआ है, तो यू आर गोइंग टू स्टॉप के ओके व्हाट इज इन देयर फॉर मी, सही है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये आपका स्क्रोल स्टॉप करती हैं, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, स्क्रीन पे आप लोग डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। आई एम सिंपली गोइंग टू रिमूव द पीपल फ्रॉम द सेशन टुडे। मतलब आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन टू यू गाइस कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी डिस्ट्रप्शन करेंगे, आई एम सिंपली गोइंग टू रिमूव यू। तो कीप ऑल दिस फन थिंग्स फॉर द एंड। अभी सीरियस होकर आप सीखें, क्योंकि ये सारी जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये आप लोगों के लिए है, यहाँ पे वी आर नॉट हेयर टू हैव फन, राइट। अच्छा, अब आप लोगों को ये समझ आ गई है कि क्या चीजें हैं, क्या किस वजह से कोई कोई भी रुकता है, ठीक है। अब कोई भी इस वजह से नहीं रुक रहा कि आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए जिसकी वजह से अगला बंदा बड़ा एजुकेटेड हो जाएगा या उसको बड़ा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो नहीं, आपने कोई ना कोई ट्रिगर यूज करना है अगले बंदे को रोकने के लिए, फिर आपने उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के ट्रिगर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो ट्रिगर्स हमें मिलेंगे कहाँ से। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस जो है उनकी क्यूरियोसिटी क्या है, उनको क्या चीज शॉकिंग लगेगी, क्योंकि जो चीज मुझे शॉकिंग लगेगी वो हो सकता है अगले बंदे को ना लगे, जो चीज मेरे लिए मेरी डिजायर है हो सकता है आपकी ना हो, ठीक है। हर किसी की डिजायर्स डिफरेंट है ना, हर किसी के पेन पॉइंट्स डिफरेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या है। तो ये चीज बेसिकली हमने आज डिस्कस करनी है। मतलब कंटेंट आइडियाज से पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फिगर आउट कि मेरी ऑडियंस को क्या चीज रोकेगी, उनकी स्क्रोल स्टॉपिंग जो ट्रिगर्स है वो क्या होंगे, ठीक है। और फिर आप एक उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि ओके ये मेरी ऑडियंस है, और इनके स्क्रॉल स्टॉपिंग ट्रिगर्स ट्रिगर्स ये होंगे, और वो क्या होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे अम, कि वो क्या है, वो हमने आज सीखना है बेसिकली कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी ऑडियंस किस चीज को लेके उनकी डिजायर्स हैं, ठीक है, उनका विजन बोर्ड क्या है, क्या चीज उन्होंने अपने इस साल के विजन बोर्ड पे रखी होगी, कौन सी पिक्चर्स उन्होंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की होंगी और अपने विजन बोर्ड पे लगाई होंगी, वो उस बंदे की डिजायर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसने उसको फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ है, जैसे कि अगर कंटेंट क्रिएशन में फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो ये चीज हमें फ्रस्ट्रेट करती है ना कि आइडियाज मिले कहाँ से हमें, ठीक है। उसके अलावा कि अक्सर हम लोग रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते जा रहे हैं और कोई इंगेजमेंट नहीं आ रही, तो फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जिनको ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे लेके आई है, ठीक है। तो इसी तरह से लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, और आपको फ्रस्ट्रेशन इस चीज की होती है कि ओके मैं कहाँ से जाके मतलब स्टार्ट करूँ, पहले मैंने किस टाइप के टेक्स्ट पिक करने हैं, तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं आपकी ऑडियंस की, ओके। आई डोंट नो ये स्टक क्यों हो जाता है, ओके। फियर्स क्या है आपकी ऑडियंस के, ठीक है, कि अगर वो कोई काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या फियर्स हैं उनके। फॉर एग्जांपल एक मॉम है जो कि चाहती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनकी फियर्स क्या है। अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आपने उन मॉम्स को जाके सर्च करना है जो जो
एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं और उनको सर्टन फैक्टर्स हैं जो उनको रोक रहे हैं कि व्हाट इफ मैं अपने बच्चों को ज्यादा टाइम ना दे सकी, ये हो सकता है उनका फियर हो, या व्हाट इफ मैं बिजनेस में सक्सेसफुल ना हो सकी और मैंने मतलब अपने हस्बैंड से या फिर अपने पेरेंट्स से जिससे भी लेके या फिर कहीं से भी पैसे अरेंज करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं सक्सेसफुल ना हो सकी, ये उनका एक फियर हो सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी ऑडियंस के फियर्स को फाइंड आउट करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। कंटेंट रिसर्च बेसिकली इन चीजों की रिसर्च होती है, ठीक है, कि डेली स्ट्रगल्स क्या है आपकी, के आपकी क्या 9 to 5 जॉब है जो आपको अलाउ नहीं कर रही, या आपकी ऑडियंस की डेली की स्ट्रगल्स क्या है, कि क्या उनको उनको टाइम नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है, मतलब उनको फैमिली मैनेज करनी पड़ती है, कहाँ पे उनकी डेली बेसिस पे स्ट्रगल्स आ रही हैं जो उनको अपने गोल्स अचीव करने से रोक रही हैं, ठीक है। जब आपको ये सब बातें उनके बारे में पता होती है ना, मतलब दिस इज नॉट इनफ कि आपको ये पता हो अच्छा उनकी एज क्या है, उनकी जॉब क्या है, वो रहते किस इलाके में है, पाकिस्तानी है, डेमोग्राफिक्स क्या है, ये बातें मतलब ये बहुत सरफेस लेवल बातें हैं, सही है। तो आपने डीप डाउन जाना होता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना होता है कि हु दे आर नाउ एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू और डिजायरिंग टू बिकम, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट उनको कौन सा चाहिए, उनको क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि देखिए अक्सर आपने देखा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज होती है ना, कि 3 years ago आई वॉज अ ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट एंड टुडे आई हैव अ $1 million बिजनेस एंड आई एम डूइंग दिस दिस दिस। तो ये स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा अच्छा वर्क क्यों करता है, क्योंकि इसमें वो बिफोर आफ्टर दिखाते हैं। बिफोर जो है उसके साथ हम उनकी ऑडियंस जो है रिलेट कर सकती है, क्योंकि ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं जो कि ब्रोक होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हैं, अनहेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, और फिर उनकी डिजायर क्या होती है, कौन सा आइडेंटिटी शिफ्ट उनको चाहिए होता है, वही जो कंटेंट बनाने वाला बंदा दिखा रहा है कि टुडे आई एम दिस, जो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसने दिखाया है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंटेंट इतना अच्छा वर्क करता है। इवन जो इन्फ्लुएंसर्स ये रील्स बनाती हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली, बिफोर आफ्टर वाली, वो भी इतना अच्छा वर्क करता है, क्योंकि हम लोगों को ना ये एक सडन चेंज देखने देखना अच्छा लगता है, क्योंकि दिस इज पॉसिबल। तो ये इसी तरह के इमोशनल ट्रिगर्स यूज हो रहे होते हैं और हम लोग समझ होते हैं ओके। आपने कभी सोचा कि जब इन्फ्लुएंसर्स ये ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट बनाती है तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्यों आप लोग रुकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से हर एक कंटेंट पीस को किन किन फैक्टर्स की बेस पे ब्रेक डाउन करना है, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में वर्क क्या करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं मेन जो मेन सॉस कि हम लोगों ने कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है कंटेंट रिसर्च करने के लिए। अब आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ आ गई है कि कंटेंट रिसर्च में हम लोगों ने सर्च करना क्या है। बेसिकली हमने सर्च ये करना है कि क्या फियर्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, कौन सा आइडेंटिटी शिफ्ट चाहिए, मतलब हमने साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना है अपनी ऑडियंस को, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाकर हमने अंडरस्टैंड करना है, जाकर उनके साथ मीटिंग्स तो नहीं बुक कर सकते ना, कि एक मतलब करेंगे वो भी जाहिर है, जब आप क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ आती हैं कि अच्छा इस बंदे ने ये मसले अपने बताए हैं, वो भी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप एक एक जाके इंटरव्यू तो नहीं लेंगे ना, आपके पास अब इंटरनेट है, इंटरनेट से आप हर एक बंदे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो मैंने यहाँ पे सारे मेंशन किए हैं ना, इनको यूज कर करके, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है ना वो है ओवर थिंक करना, ठीक है। आई नो कि आप लोगों ने इससे पहले कहीं सुना नहीं होगा, दिस वर्क्स फॉर मी एंड दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी, ठीक है। हम लोग वैसे भी ओवर थिंकर्स हैं ना, तो क्यों ना हम लोग अपनी ऑडियंस को ओवर थिंक करें, ठीक है। लेट्स से कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि चाहती है कि वो कोई स्किल सीखे और वो अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करे, ठीक है। लेट्स से ये हमारी खुद मुख्तार की एक टारगेट ऑडियंस ये है ना, एक हमारा क्लाइंट एवेटार ये है। तो अब मैं ओवर थिंक कर सकती हूँ ना इस पे कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी क्या लाइफ थी, कि सुबह जाना कॉलेज और वहां से फिर वही एग्जाम्स की टेंशन, असाइनमेंट्स की टेंशन, और साथ में ये कि पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स को कहना, और उसके अलावा ये कि हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, क्योंकि आई वांट टू बाय दीज बुक्स, और आई वांट टू डेकोरेट माई रूम, और आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन समर्स, ठीक है। ये भी हमारी एक हो सकती है, मतलब सबकी विश लिस्ट डिफरेंट होती है, लेकिन कहने का मकसद ये कि आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और फिर आपने ओवर थिंक करना है कि अच्छा वो सुबह उठ रही है, वो क्या फील कर रही है, कॉलेज जाते हुए वो क्या फील कर रही है। हो सकता है कि कॉलेज में बाकी लोग चिल कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि उस लड़की को, लेट से हम किसी का भी नाम सना, ठीक है, लेट सपोज उसका नाम सना है, तो हमने लिखा कॉपी पे सना, और सना जो है वो 19 ईयर्स की है, ठीक है। दूसरे लोगों की तरह उसको पसंद नहीं है कि वो नेटफ्लिक्स पे घंटों स्पेंड करे,
क्यों? क्योंकि वो उसके जहन में हर वक्त ये चल रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं फाइनेंशियली कुछ करना चाहती हूँ, मैं कमाना चाहती हूँ, मैं कोई स्किल सीखना चाह रही हूँ। तो वो क्या करिए, वो यूट्यूब पे जा रही करिए हाउ टू अर्न एज अ स्टूडेंट, ठीक है, हाउ टू मेक मनी एज अ स्टूडेंट, वैसी सर्चेस कर रही है। फिर वो उसको रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं उसकी वजह से वो और फ्रस्ट्रेट हो रही है, सही है। और फिर वो क्या करती है, फ्रस्ट्रेशन से भागने के लिए जाके इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर स्क्रोलिंग करते करते उसके सामने कोई आता है जो, अगेन उसके सामने ऑनलाइन अर्निंग वाली बात आती है, वो उसको देखती है और फिर वो इरिटेट होती है कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद उसको ये भी टेंशन है कि मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो क्या फिर स्टिल मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करूंगी? और अगर मुझे अपनी जो लग्जरीज और अपनी जो डिजायर होंगी मैं उनको कैसे पूरा करूंगी, ठीक है, मैं अपनी फीस देना चाहती हूँ, खुद देना चाहती हूँ। ये अब ना आपने ओवर थिंक करना है अपनी ऑडियंस की सिचुएशन को। तो आप उन पॉइंट्स को लिखते जाएं, ठीक है। लिटरली आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपका अपना दिमाग दे देता है, ठीक है। हम लोग अपने दिमाग को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा ये जो इंटरनेट सिस्टम है, एल्गोरिदम है, ये सब कुछ डिजाइन ही इसलिए हुआ है ताकि हमारे दिमाग की वो जो पावर है ना उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। जैसे हम कुरान पाक हम जब पढ़ते हैं, तो मैंने इस रमजान में ये चीज बहुत ज्यादा रियलाइज की है कि कैसे अल्लाह ताला ने बार बार कहा हुआ है कि क्या आप सोचते नहीं है, क्या आप गौर नहीं करते, ठीक है। बहुत सारी चीजों का हल सोचने और गौर करने में है, लेकिन हम नहीं करते, ठीक है। सबसे जो पहला स्टेप होता है ना चीजें सीखने का, वो ये वाला होता है, और इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जो है वो इसीलिए बना हुआ है कि हम लोग बस स्क्रोलिंग करते रहें और सोचने का टाइम ना मिले, ठीक है। और उसके अलावा जो हर बंदा आगे हमें ऐसे सिखा रहा होता है कि आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर रहे, तो ये एक है ना, एक चीज वर्क करती है सोशल मीडिया पे, इस टाइप का कंटेंट वर्क करता है कि लोग अपना फ्लेक्स कर रहे होते हैं और आपको वो थोड़ा सा फील करवा रहे होते हैं कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू आर नॉट इनफ। तो इसकी वजह से हमारा जो खुद पे कॉन्फिडेंस रहा सहा होता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अम ये सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी है जो आपने करनी है, ठीक है। अपने टारगेट ऑडियंस को लिखें कि वो कौन लोग हैं। किसी और की एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोई कोई भी ऐसी मॉम है जो कि वेट लॉस करना चाहती हैं, ठीक है। तो अब आप उनकी जर्नी देखें ना, कि वो मॉम है, शी इज रनिंग बिहाइंड हर किड्स द होल डे, ठीक है। और उसमें उनको नहीं समझ आ रहा कि मैं कब बैठ के एक प्रॉपर हेल्दी मील जो है वो बना के अपने लिए रखूं, ठीक है। जो बैच कुकिंग भी करते हैं ना लोग, के सारा खाना बना के फ्रिज में एक साथ ही रख दें। तो ये उनके पास उसके पास इस चीज का टाइम नहीं है। उसके अलावा उसके पास इस चीज का भी टाइम नहीं है कि वो वर्कआउट करे, क्योंकि कब वर्कआउट करे, कभी एक मतलब घर को संभाले या बच्चों को संभाले, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना। हम लोग जब इसको अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो हम सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस में जो ये मॉम है जो वेट लॉस करना चाहती हैं, और लेट से आप जो है वो जिम ट्रेनर हैं या फिर आप, तो आपकी ऑफर ये है कि मैं आपको आपके टाइम के मुताबिक वर्कआउट्स में हेल्प करूंगी, कि जब आप अवेलेबल है, चाहे वो रात है सुबह है, तो तब मैं अवेलेबल होंगी आपके लिए। लेट्स से आपकी ऑफर ये है, तो फिर आपकी क्लाइंट जो है वो उसको आप उसके इस प्रॉब्लम को आप कैटर कर सकते हो कि वो कह रही है मेरे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं फिक्स टाइम पे आई कैन नॉट शो अप, ठीक है। तो उसके अलावा उसके जहन में थॉट्स क्या होंगे कि वो दूसरी मॉम्स जो होंगी उनसे कंपेयर कर रही होगी। फिर उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते होंगे, तो जब वो वहां जाती होंगी और वो देखती होंगी कि और मॉम्स तो बड़ी फिट लग रही हैं, तो मैं फिट नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ से उनके वो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो ट्रिगर होता होगा। और उसके अलावा क्या होगा, वो फैमिली फंक्शंस में जाती होंगी और लोग कोई ना कोई कमेंट पास कर देते होंगे, ठीक है। तो वो फील करती होंगी ना कि अम, या उनके लिए या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वो क्या करती हैं, डेली लाइफ उनकी क्या है, ठीक है। और या फिर वो अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर करती होंगी कि जब मैं मदर नहीं थी तो आई वॉज फिट, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये कंपैरिजन होगा उनका। तो ये सब चीजें हम सोच सकते हैं ना, तब सोच सकते हैं जब हम लोग सोचना चाहें, ठीक है। जरूरी नहीं आपने सीधा जाकर इंटरनेट से सर्च करनी शुरू करनी, पहले अपना दिमाग खंगा लें। समझ आ गई ना आप लोगों को? नेक्स्ट हमारे पास है रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स पे तो मैं आपको ये नहीं समझा रही ना, तो हम लोग एक एक प्लेटफॉर्म पे जाके वहां पे सर्च करेंगे कि ओके कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है? ये नो आप लोग कंफ्यूज हो किसी चीज पे? ओके टेल मी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुई है चीजें? ऑल राइट, सही हो गया। चलें, थैंक यू गाइस। चलें अब हम लोग रेडिट पे चलते हैं। रेडिट एक मैं मतलब हमारे पास ना सारी जो सर्चेस करनी करनी तो सोशल मीडिया पे है ना। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं जाके कमेंट कर रही है, कहीं अपने रिव्यूज शेयर कर रही है, कहीं ना कुछ कर ही रही है, ठीक है। तो पहले हम लोग जाके देखेंगे कि रेडिट पे क्या हो रहा है। अगर लेट्स से हमारी टारगेट ऑडियंस है आई एम अ मॉम
वही मॉम है जो वेट लॉस करना चाहती है, लेट्स से हमारी टारगेट ऑडियंस वो है, ठीक है। एंड वांट टू लूज वेट। इसमें आपने, अच्छा, जब भी आपने किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है आपने यूं लिखना है, ठीक है, आई एम अ मॉम एंड वांट टू लूज वेट, जो भी आपने टॉपिक लिखा और फिर ये स्लैश डाला, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश जिसे बोलते हैं, और फिर आगे उस प्लेटफॉर्म का नाम लिख दिया रेडिट, ठीक है। अब हमने इसको सर्च किया तो हमारे सामने ना बहुत सारे रेडिट्स और सब रेडिट्स, आपने इस ऐप को ना एक्सप्लोर करना है, आपने देखना है कि ये ऐप भी ना इस तरह से है, रेडिट इसका ऐप भी है और वेबसाइट वर्जन भी है ना, ये इस तरह से है कि जैसे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेजेस हैं, कोई कम्युनिटीज हैं, जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कोई कोई होगा एंटरप्रेन्योर्स वाला ग्रुप, कोई फ्रीलांसर्स वाला ग्रुप, कोई फुटबॉल प्लेयर्स वाला ग्रुप, इसी तरह से रेडिट पे भी ना सब रेडिट्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट का एक ग्रुप है, तो जो भी थेरेपिस्ट होंगे ना वो सारे जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जाके ना सोशल मीडिया वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, मार्केटिंग वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उनके ग्रुप्स को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये आगे ग्रुप शो हो रहा है, ये, ठीक है, आर, ये मॉमिट, ठीक है, किसी ग्रुप का नाम है, मॉम मिट करके नाम रखा हुआ है, ठीक है, किसी हर किसी की मर्जी है, जो मर्जी रखे। ये नीचे वाला जो रेडिट ग्रुप शो हो रहा है यहाँ पे, आर स्लैश, आर जो है फॉर रेडिट है, ठीक है, आगे स्लैश, और ये SAHM इस ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो अगले ग्रुप का नाम है आस्क पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जाके आप डिफरेंट, ये देखिए आस्क पेरेंट्स, इसका मतलब है यहाँ पे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया होगा या फिर पेरेंट्स के लिए ग्रुप, ठीक है। लूज इट का मतलब है वेट लॉस से रिलेटेड, हमने सर्च किया ना ये वांट टू लूज वेट, तो ये हो सकता है लूज इट उससे रिलेटेड कोई ग्रुप हो, आप इसको जाके एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से हमने लूज इट ओपन किया, अच्छा, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, मॉम है, ठीक है, और उसने क्वेश्चन किया हुआ है। अब हमने, बात ये नहीं है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो बस काम हो गया, अब हमने उस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, हमने देखना है कि जो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रही है उसमें वो अपनी आइडेंटिटी क्या बता रही है, अपनी स्ट्रगल्स क्या बता रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशंस क्या बता रही है। और फिर यहाँ पे ना आपके पास एक अलग से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट में जाके ना आप वो पॉइंट सारे नोट करेंगे, वो आपका डाटा होता है, ठीक है। हम लोग ना इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और बेसिकली यही चीजें आपको स्टैंड आउट करवाती हैं। यूं अपना एक ऑडियंस सर्च वाला इस तरह ऑडियंस सर्च लिखें, नहीं, क्या हो रहा है, ठीक है, ऑडियंस रिसर्च है, ठीक है। और इस पे आपने अम, जो जो वहां से सीखते जाएंगे ना रेडिट पे जो पॉइंट्स, वो यहाँ आपने आके लिखने हैं। अब लेट से आप एक फिटनेस कोच के लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और फिटनेस कोच की टारगेट ऑडियंस कौन है, मॉम्स हैं हु वांट टू लूज वेट, ठीक है। लेट से अब हमने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है ना, क्या कह रही हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगेन आपने ये नहीं सोचना कि ये तो एक बंदे ने पूछा हुआ है ना, बहुत सारे लोग एक जैसी चीजों से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, तभी आके नीचे 91 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, सही है, बहुत सारे लोगों के सेम सेम मसले होते हैं, तभी तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं दूसरे इंसानों के साथ। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के अपने यूनिक मसले भी हमारे बहुत होते हैं, लेकिन मोस्टली हम सबके सेम सेम मसले ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम अ मॉम ऑफ 4 एंड स्टे होम, ठीक है, विथ 3 यंग चिल्ड्रन, माई ओल्डेस्ट वन गोज टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टे एट होम मॉम है और उनके छोटे जो बच्चे हैं ना वो घर में है, इसका मतलब है सिर्फ एक स्कूल जा रहा है बाकी घर में है। ये भी उनका एक चैलेंज है ना कि उनको फिर टाइम जाहिर है नहीं मिल रहा होगा, 3 बच्चे जो उनके घर में, उनका ख्याल रखना होता होगा। हाउ कैन आई मैनेज टू फिट टाइम इन टू एक्सरसाइज विद माई लिटल्स, क्या कह रही है, हाउ कैन आई मैनेज टू फिट टाइम, उनके पास क्या है, टाइम नहीं है। लेकिन हम लोग बजाय इसके कि हम लोग खुद से लिखें, हम लोग यहाँ से उनकी लाइन ही डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे, ताकि हमें उनकी ना लैंग्वेज पता हो, ऑडियंस की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि वो कह रही है कि लिटिल वंस के साथ मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो यही हुक्स आपने यूज करने होते हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम विद योर लिटिल वंस एज अ मॉम, ठीक है। अच्छा, वो आगे कह रही है वी कैन ओनली गो ऑन शॉर्ट वॉक्स बिकॉज दे वांट बी पिक्ड अप आफ्टर अ लिटिल वाइल, ठीक है, शॉर्ट वॉक के लिए ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकती हैं, शॉर्ट वॉक के लिए जा सकती हैं, इससे ज्यादा उनके पास टाइम नहीं है। आई हैव अ वॉक पैड एट होम बट ऑल्सो कैन नॉट यूज इट वाइल दे आर अवेक, ठीक है, उनके पास वो है, वो जो ट्रेडमिल टाइप होता है ना, वॉकिंग पैड जो होता है वो उनके पास है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, क्यों नहीं यूज कर सकती, बिकॉज इट्स डेंजरस टू हैव इट ऑन ग्राउंड देम, ठीक है, कि जाहिर है आपने वॉकिंग पैड अगर ऑन किया और आपके बच्चे इधर उधर क्रॉलिंग कर रहे हैं तो इट इज डेंजरस। तो एक और स्ट्रगल क्या है कि अगर आप मॉम है और आपने ट्रेडमिल ले भी लिया ना, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, क्यों, क्योंकि अगर आपके बच्चे जो है वो क्रॉलिंग कर रहे हैं, इफ यू हैव लिटिल किड्स, तो देन दिस इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन फॉर यू। ये हमें एक और बात अपनी ऑडियंस के बारे में पता चली। अब ये क्या है, ये उनका पेन पॉइंट है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, कि क्या फायदा कि एक इतना महंगा ट्रेडमिल भी ले लिया लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते, ये भी उनकी फ्रस्ट्रेशन है, पेन पॉइंट है ना। और ये भी उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि टाइम ही नहीं है उनके पास, ठीक है।
तो इस तरह से हम पेन पॉइंट सर्च करते हैं। फिर वो कह रही हैं माई हस्बैंड गेट्स होम एट 3 p.m. एंड इट्स ऑल रश रश, गेटिंग डिनर डन, प्लेइंग विद किड्स, अटेंडिंग टू देयर नीड्स अप अंटिल बेड टाइम। ठीक है, वो क्या कह रही है यहाँ पे कि बहुत ही रश्ड रूटीन है। ठीक है, कि हस्बैंड जो है वो 3 p.m. आते हैं, मतलब इन द इवनिंग ही कम्स बैक। तो बेसिकली मॉम इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स द होल डे। तो वो ये अपना स्ट्रगल शेयर कर रही है ना, कि उसके बाद इतना रश रश होता है कि जल्दी जल्दी डिनर किया, बच्चों का ख्याल रखा, तो मुझे कोई टाइम नहीं मिलता। सही है। That's why my husband and my time to spend quality time somewhat, but we also have 2 month old that has needs as well. ठीक है, मतलब ये भी उनकी स्ट्रगल है। बेसिकली ये स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स हैं, सारे पेन पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने इनको पिक किया, ये लाइंस हमने नोट कर ली कि मॉम्स की एक स्ट्रगल क्या हो सकती है, कि यहाँ से हमें पता चला ना, वैसे आप सोचते तो आपको शायद ये पता ना चलता कि ट्रेडमिल भी वर्क नहीं करती। ठीक है, वॉकिंग पैड वर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता, अब आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये फायदा होता है जब आप एक्चुअली लोगों को जाके सुनते हो वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो रिलेटेड ये जो सारे हैं ना, 17 days अगो भी किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग इसको भी जाके देख सकते हैं। ये देखें, इस पे कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 17 days अगो पूछा है, और इसका इसमें हमें ढेर सारे इसके पेन पॉइंट्स मिलेंगे कि ना। So I had my baby in April 2025, almost a year ago. My starting weight before pregnancy was 230, which I held steadily for few years. ठीक है, वो क्या कह रही है, I was comfortable in my body even if that's still a big weight। ठीक है, वो कह रही है कि मैं इस वेट के साथ भी कंफर्टेबल थी बॉडी में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि she did not struggle with um insecurity before, she was comfortable with her weight। ठीक है, as a mom I just turned 24 a few days ago and I am just so done being as big as I have gotten। ठीक है, अब वो क्या कह रही है कि मैं सिर्फ 24 की हूँ और अब आई एम नॉट कंफर्टेबल। शी वॉज कंफर्टेबल बिफोर बट नाउ शी इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, क्योंकि वो इर्द गिर्द जो और 24, मतलब अब यहाँ पे मैं क्या पता चला कि 24 ईयर की है, तो शी इज अ यंग मॉम। ठीक है, तो यंग मॉम्स क्या है कि वो जाहिर है उन इर्द गिर्द जो और उनके एज ग्रुप की गर्ल्स हैं, दे आर स्मार्ट एंड दे आर फिट। ठीक है, अगर हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपैरिजन आता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन चेक करें, उसकी लैंग्वेज चेक करें, आई एम जस्ट सो डन विद बीइंग एज बिग एज आई हैव गॉटन। ठीक है, कि आप ये नहीं कह रहे कि आई वांट टू चेंज, या वो यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, करिए आई एम डन विद दिस। इसका मतलब है कि वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। सही है। अच्छा जी। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, कि इसको आप अपने हुक में यूज कर सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन मिल गई है। ठीक है, अब अगर आपका हुक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आई एम अ मॉम एंड आई एम डन विद माई वेट। ठीक है, तो ये अगर आपने हुक यूज किया है ना, तो मॉम्स हु आर स्ट्रगलिंग टू लूज वेट दे आर ऑफ कोर्स 100% गोइंग टू स्टॉप। ठीक है, उनका स्क्रोल स्टॉप होगा वहां पे। अच्छा, उसके अलावा मतलब ये मैं पूरा आपके लिए रीड नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया ना कि इस तरह से हमने जाके सर्च करना होता है। फिर हमने देखना है कि लोग सोल्यूशंस क्या दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी वो क्या करिए, नाउ दैट इट्स गेटिंग वार्मर आउटसाइड आई प्लान टू स्टार्ट थिंकिंग टेकिंग हिम आउट इन हिज स्ट्रोलर एंड वॉकिंग हिम अराउंड और वॉकिंग ट्रे। अब यहाँ पे वो कह रही है कि अब क्योंकि बाहर मौसम जो है वो बेहतर हो गया, तो आई एम प्लानिंग टू टेक माई किड आउट एज आई गो फॉर वॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि उसके लिए वॉक करना तभी पॉसिबल है इफ शी टेक्स हर किड आउट विद हर। ठीक है, तो ये भी आपको एक पेन पॉइंट मिल गया। सही है, तो बेसिकली आपको इस तरह से पेन पॉइंट्स मिलेंगे, और नीचे लोगों ने फिर रिस्पॉन्ड किया होगा। ठीक है, ठीक है, कि वेट लॉस इज 80% डाइट, 20% एक्टिविटी लेवल्स। ठीक है, कि किसी ने आके उसका एक सोल्यूशन बताया हुआ है कि ये है। ठीक है, मतलब डिफरेंट कन्वर्सेशन होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ से आप ना सॉल्यूशंस भी सर्च कर सकते हैं। अक्सर आपको होता है ना कि अच्छा ठीक है, हम लोग को कंटेंट आइडिया तो आ गया, लेकिन इस पे क्या सजेशन दें, क्या सोल्यूशन दें, तो आप यहाँ पे अक्सर आपको सोल्यूशन ही मिल सकते हैं कि आपने बेसिकली कंटेंट जो आपने पोस्ट करना है उसमें बात करनी क्या है। ठीक है, अच्छा, एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। राइट आंसर। ठीक है, उसके अलावा किसी ने कहा हुआ है कि चेक आउट ग्रोथ विद जोज यूट्यूब चैनल। ठीक है, शी इज अ मॉम ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन एंड डिजाइन फन वर्क्स आउट फॉर ऑल फिटनेस लेवल एट होम। अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी शेयर किया हुआ है, यहाँ से अब आपको एक यूट्यूब चैनल मिल गया जिसमें जाके आप उस यूट्यूब पे जाएं और जाके देखेंगे जो भी है ग्रोथ विद जोज। ठीक है, इसको हम लोग बाद में जाके यूट्यूब पे चेक करेंगे। तो इस तरह होता है कि आप फिर यूट्यूब पे जाके देखोगे कि अच्छा वो जो है वो मॉम है और वो उसकी भी टारगेट ऑडियंस वही है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है। इसका मतलब है वो जो हुक्स और कीवर्ड्स यूज कर रही होगी वो वही है जो आपको यूज करने चाहिए। समझ आ रही है ना, आपको बात समझ आ रही है, गेम समझ आ रही है आप लोगों को। तो देखें, अब इसके 8 मिलियंस हैं। ठीक है, और हम लोग इसकी वीडियोस देखेंगे कि ये किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही है, तो आप भी इन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट फास्ट वॉक फॉर बिगनर्स,
लो इम्पैक्ट, देखिए किस तरह के कीवर्ड्स यूज करिए। लो इम्पैक्ट 30 मिनट वॉकिंग वर्कआउट, अब ये 15 मिनट, लो इम्पैक्ट 15 मिनट, ये वाले कीवर्ड्स क्यों यूज करिए? इसको पता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बिजी मॉम्स हैं, ठीक है। तो उनके पास थोड़ा टाइम है, उनको लो इम्पैक्ट चीजें चाहिए, हल्की फुल्की, ठीक है। बेशक आगे जाके काम में मेहनत ज्यादा लग रही हो, लेकिन उसने टाइटल्स वो यूज किए हैं ताकि देखते ही मॉम्स जो है वो ओवरवेलम ना हो जाए ना, कि भाई हमारे पास नहीं है 40 घंटे वर्कआउट करने का टाइम, हमारे पास नहीं है बहुत जिम ब्रो वाला वर्कआउट करने का टाइम, ठीक है। तो इसलिए वो सिंपल इजी इफेक्टिव करके उसको शो करिए, ठीक है। अच्छा, खैर तो समझ आइए आपको, इस तरह से आपने करना होता है कि कनेक्ट कर, डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने क्या कहा हुआ है? एक्सरसाइज इज फॉर योर हेल्थ, इट डज नॉट रियली चेंज योर वेट, यू लूज वेट बाय ईटिंग फ्यूअर कैलोरीज देन यू नीड, ठीक है। ये भी किसी और ने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे भी इसको भी हुक यूज कर सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो विल मेक यू हेल्थी बट इट विल नॉट हेल्प यू लूज वेट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप जब ये हुक होगा तो फिर लोग जो है वो स्टॉप करेंगे कि अच्छा ओके, अगर एक्सरसाइज से वेट लूज नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा। तो फिर आप पोस्ट में बताते हैं कि यू हैव टू डू कैलोरी डेफिसिट, सही है। अच्छा, ये अब आप लोगों के आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा है, आप कोई भी एग्जांपल रेडिट पे इसी तरह से सर्च करें और आपको पता चलेगा कि आई एम अ फ्रीलांसर, डोंट हैव क्लाइंट्स, ठीक है। अब आपने ये प्रॉब्लम शेयर किया, तो यहाँ पे देखिए किसी ने 3 वीक्स अगो, ये कौन सा ग्रुप है? फ्रीलांसर्स ही है, रेडिट पे एक ग्रुप है, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हाउ डू यू एक्चुअली गेट क्लाइंट्स, सही है। इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन क्या शो की हुई है कि आई एम फ्रीलांसर ऑफरिंग शॉपिफाई स्टोर्स, वेब एप्स एंड ये सारा इसकी सर्विसेज हैं, ठीक है। और इसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आगे लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया हुआ है हमने वो देखना है, ठीक है। कि व्हाट वर्क फॉर मी फॉर चेंजिंग वेयर आई शो अप एंड हाउ, इसने कहा हुआ है कि आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं कहाँ पे शो अप कर रहा हूँ, ठीक है। शोइंग वर्क ऑन इंस्टा, रनिंग एड्स, रेफरल्स, नेटवर्किंग, एसईओ, ट्राई इंस्टाग्राम, ठीक है। इसने क्या सोल्यूशन दिया कि इंस्टाग्राम ट्राई करें। अब यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन पता चल गया कि आप इस पे भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स यूजिंग इंस्टाग्राम, ठीक है। अच्छा, अगले ने क्या कहा हुआ है कि फाइवर अपवर्क ये सब कुछ जो है ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू नीड वन प्रिडिक्टेबल पाथ दैट यू कैन टर्न। इसने फिर आगे से इसको क्या सजेस्ट किया हुआ है कि आप, इसने लिंक्डइन ट्राई किया, ठीक है। ये अगला बंदा आया कि आप लिंक्डइन ट्राई करें और वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो खैर समझ आ गई ना आपको, आपकी जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है या जो भी आपके मसले हैं उसकी रिसर्च यहाँ पे है, ठीक है। और लोग ना यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज भी प्रमोट करते हैं। बहुत सारे लोग आके ना अपने चैनल को प्रमोट कर देते हैं कि अच्छा वहां उस चैनल पे जाए, वो आपको सिखाएगा। वो बेसिकली लोग अपनी रेडिट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे, रेडिट पे लोग एड्स भी रन करते हैं जैसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रन होते हैं, सही है। तो ये इस तरह से हमने रेडिट यूज करना है। यहाँ हो गया। आई आई थिंक इसकी ज्यादा, इससे ज्यादा हमें इसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बताएं चलें आप लोगों को कुछ रेडिट की समझ आई है? आप लोगों को ये लगा है यूजफुल? हम्म, बताएं चलें उसमें। अच्छा जी, आप लोगों को यूजफुल लगा, दैट्स गुड, वेरी हेल्पफुल, आई एम ग्लैड। चलें अब हम लोग, ये मेरा खुद रेडिट जो है ना, मेरा खुद फेवरेट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट लोगों की बातें, कन्वर्सेशन डायरेक्ट देखने को मिल जाती है। तो बस ना डायरेक्ट जो पता चल जाए, फिर टेंशन क्या। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम लोग ने कैसे सर्च करना है, अब हम लोग ये देखते हैं। इंस्टाग्राम को भी ना लोग बहुत बेसिक लेवल पे यूज करते हैं कि बस हमने स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आइडियाज आ गए तो बस हमने वो सर्च कर लेना है, दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। तो सबसे पहली सिंपल सी ट्रिक ये है इंस्टाग्राम को यूज करने की कि आप जाएं यहाँ सर्च बार में, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें, लेट्स से आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, उनकी आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल बिजी मॉम, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। बिजी मॉम वांट टू लूज वेट। अब पता नहीं इतना बड़ा सर्च होता है या नहीं, तो नहीं हुआ, ठीक है। मॉम वेट लॉस, ठीक है। इस तरह के हमने कीवर्ड्स करके सर्च करना है कि किसके साथ किससे क्या ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास
अकाउंट्स ओपन होंगे, हमने देखना है कि इन अकाउंट्स में कौन सी पोस्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करी है। जरूरी नहीं है कि आपको हर अकाउंट अच्छा मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे अच्छा इस अकाउंट की 62 के फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और अगर इनकी कोई रील जो है, अब मोस्टली इनकी रील जो है वो 50 के 100 के मिलियन तक भी जाती होंगी, लेकिन कोई एक दो रील्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जैसे 3.3 मिलियन तक गई है ये सबसे टॉप वाली रील, ठीक है। ये 1.7 मिलियन, 1.5 मिलियन, तो आप ना इनकी वो वाली रील्स देखोगे जो कि सबसे ज्यादा वायरल गई हैं, ठीक है, और फिर आप उनको, खैर ये ना ये वायरलिटी वाला इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इस पे नहीं आते, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पे हम लोग वायरल आइडियाज वाले कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, वो अगली आगे वो डिस्कस होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिंपल कंटेंट सर्च करते हैं। वेट लॉस। ओके, हाउ टू लूज एज अ, अक्सर इस पे सर्चेस वर्क करेंगी, लेकिन अक्सर नहीं भी करती। आप लोगों ने ना ट्राई करते रहना है कि कौन सी सर्च वर्क कर रही है, ठीक है। जितना आप, वही बात है, जितना हाथ गंदे करेंगे उतना काम आएगा, ठीक है। वेट लॉस फॉर मॉम्स, ठीक है, ये आ गया वेट लॉस फॉर मॉम्स। अब हमने देखना है कि ये कौन से टॉपिक्स पे ये कंटेंट पोस्ट कर रही है, ठीक है। इन्होंने तो खैर कंटेंट पोस्ट ही नहीं किया, 2 पोस्ट लगाई हैं। इसी तरह से जो जो इसमें आते रहेंगे हम उनको चेक करते रहेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, वेट लॉस, तो यहाँ पे आ जाते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे इसका कोई ग्लिच है। अच्छा ठीक है, रिजल्ट ओके, ये इसका ग्लिच था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो ये अनम आ गई है, सही है। और ये वेट लॉस कोच है, और ये मोस्टली जो पोस्ट पार्टम जो केसेस होते हैं उनको ये हैंडल करी होती है ना, कि मोस्टली मॉम्स होती हैं इनकी ऑडियंस में जो इनको हेल्प करी होती हैं, क्योंकि शी लॉस्ट वेट एज अ मॉम, शी स्ट्रगल्ड विद फैट, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, ओबेसिटी, और एज अ मॉम, ठीक है, देन शी लॉस्ट वेट। और अभी इसकी आप इनके Q&A चेक करें ना, तो इनके क्वेश्चन आंसर्स में आपको बहुत सारी वही वाली मॉम्स मिलेंगी जो कि ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। अभी तो ये Q&A कर नहीं रही, लेकिन जब भी इनका Q&A होता है ना तो वो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो कि जिनकी टारगेट ऑडियंस सेम हो, सही है। तो आपने ये देखना है कि ये आपकी, ये अगर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बिजी मॉम्स है ना, तो ये आपकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो आपने, क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस भी वही है, समझ आ रही है ना, आपने देखना है कि कौन से वो लोग हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस सेम है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और उनकी ऑडियंस में जाके आप सर्च कर सकते हैं। उनके Q&As आप करेंगे तो आपको अगेन उनके Q&A से भी ना आपने इसी तरह से पॉइंट्स नोट करने हैं और अपने ऑडियंस सर्च वाले डॉक्यूमेंट में आके पोस्ट करने हैं, सही है। तो लेट्स सी के ये किन टॉपिक्स पे कंटेंट पोस्ट कर रही हैं। ओके, यहाँ पे इनकी मोस्टली रील्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे इन्होंने ना व्हाट फूड एडिक्शन कैन लुक लाइक, ठीक है, फूड एडिक्शन पे कंटेंट पोस्ट किया हुआ है। अगेन लोगों को होती है फूड एडिक्शन, तो हम लोग इस पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, ये कंटेंट आइडिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कमेंट्स में लोगों ने क्या कहा हुआ है। एट होम आफ्टर सहरी, पहला सवाल ये होता है कि इफ्तार में क्या खाऊंगी। अच्छा खैर, ये रेलेवेंट, रमजान से रेलेवेंट रेलेवेंट वो था। देखिए किसी इसने जो पोस्ट की हुई है, किसी ने कहा हुआ है कि इट्स लाइक माई स्टोरी आफ्टर सहरी, आई थिंक अबाउट सहरी एंड नेवर से नो टू एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इस तरह से हम कमेंट्स में आते हैं, ठीक है, पोस्ट की, और कमेंट्स में आके हम देखते हैं कि लोग अपने बारे में अपने क्या पेन पॉइंट्स शेयर करें। यहाँ पे इस लड़की ने अपना पेन पॉइंट ये शेयर किया हुआ है कि नेवर से नो टू एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, कि शी हैज अ प्रॉब्लम, उसकी फूड एडिक्शन है, ठीक है। शी नेवर से नो, नेवर टू एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, और इसका क्या मतलब, क्या रीजन होगी कि बेशक आप का खाने का दिल नहीं कर रहा, आपको भूख नहीं है, लेकिन यू स्टिल डू नॉट से नो टू फूड, ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा हुक हो सकता है, और फिर आप इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से ये आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं और उनको कैसे आपने ब्रेक करना है, वो आपकी पोस्ट होगी। वो हमारा आज का टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमने आइडियाज कैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आइडिया ऐसे ही है कि हमें किसी का पेन पॉइंट पता चला है कमेंट से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने दैट्स मी कहा हुआ है, ठीक है।
एक ने कहा है बट इज दिस नॉर्मल, ठीक है। एक और उसको लग रहा है कि ये नॉर्मल है कि यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फूड, के सहरी हुई और आपको भी आपको इफ्तारी की पड़ी है कि उस टाइम पे क्या खाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये नॉर्मल लगता है। अगेन दिस इज अगेन समथिंग रिलेटेबल जो आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ठीक है, यहाँ पे इसने आपने पोस्ट देखनी है और आपने देखना है कि इसने इस पोस्ट में किसी पेन पॉइंट पे बात की हुई और नीचे लोगों ने अपने क्या पेन पॉइंट्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्टली वो वाले कमेंट्स क्योंकि डिफरेंट तरह की रील है ना। चले हम कोई और देखते हैं। इंस्टाग्राम पे जब हम सर्च करते हैं ना तो हमारे सामने, चले ये वेट, अगर आप हैश टैग लगा के सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी पोस्ट्स आएंगी, ठीक है। अभी तो हमारे पास अकाउंट्स आते हैं ना जब हम हैश टैग नहीं लगाते, ठीक है। अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस पे कंटेंट पोस्ट किया है, ठीक है। तो अब इनके कमेंट्स में भी आपको देखें, इसने कैरासल पोस्ट लिखी हुई, आई लॉस्ट 36 kg बट हियर इज व्हाट आई गेन्ड, फीलिंग सक्सेसफुल सिक्योर इन रिलेशनशिप्स। इसका मतलब ये है कि इनसिक्योरिटी, जब आप फिट नहीं होते हो तो आप इनसिक्योर फील करते हो इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर अगेन आपकी टारगेट ऑडियंस अगर मॉम है तो ऑफकोर्स शी इज मैरिड, तो ये उसकी भी फ्रस्ट्रेशन होगी, उसको भी ये इनसिक्योरिटी फील होती होगी, ठीक है। तो जब दूसरे बंदे ने किसी ने पोस्ट की भी है ना और वो पोस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है कि उस पोस्ट में कुछ ऐसा था जिसने साइकोलॉजिकली आप उसकी ऑडियंस को ट्रिगर किया, तो वो आपकी ऑडियंस को भी ट्रिगर करेगा, ठीक है। आपने एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, लेकिन ये आपकी सर्च होती है, ठीक है। और अब ये पॉइंट आप अपनी ऑडियंस सर्च में नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि फीलिंग इनसिक्योर इन रिलेशनशिप एज अ मॉम हु इज ओबीस, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या लिखा हुआ है कि द एबिलिटी टू स्टॉप अवर कंपनसेटिंग इन माई पर्सनैलिटी, चलें इसको रहने दें। बेटर हेल्थ एंड मसल मैस उसने गेन कर लिया। अगेन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिससे किसी का बहुत ज्यादा, आपने खुद भी ये सोचना है ना कि कौन सी चीज अगले बंदे को ट्रिगर करेगी कि वो स्क्रोल स्टॉप करे, ठीक है। अच्छा, बेटर रिलेशनशिप विद फूड, ये भी होता है कि जब आप वेट लॉस कर लेते हैं तो आप फूड के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाता है, आप उसको वो वाला कंजप्शन नहीं करते कि जब स्ट्रेस हुआ आप खाना खाने लग गए। सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है कि एज अ मॉम आप जो है यू स्ट्रगल विद लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। जब आपका, खैर ये मैं डॉक्यूमेंट तो ऐसे बना रही हूँ जैसे कि मेरी टारगेट ऑडियंस है, लेकिन अब मुझे लिखना नहीं चाहिए, अगर आप लोगों को बात समझ आ गई है, ठीक है। कि यू स्ट्रगल विद लो सेल्फ स्टीम इफ यू आर नॉट फिट, ठीक है। तो एज अ मॉम भी ये स्ट्रगल होगी। अच्छा, उसके बाद नीचे कमेंट्स में सारी लीड्स हैं बेसिकली, लेकिन आपको इसकी पोस्ट से बहुत सारे आइडियाज मिल गए हैं, तो इस तरह से आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। अगर इसने लीड की तरफ लोगों को सीटीए ना दिया होता ना तो यहाँ पे लोग अपने रिलेटेबल कमेंट्स कर रहे होते, ओके दिस इज मी, आई स्ट्रगल विद दिस टू, आई स्ट्रगल विद इनसिक्योरिटी टू। लेकिन इसने डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया ना कि इफ यू वांट टू लूज वेट एंड वांट टू फील ऑल दीज गुड फीलिंग्स तो ज्वाइन माय प्रोग्राम, तो लोगों ने आगे आगे वो कर दिया है, कमेंट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है। आप देखें यहाँ पे आपको ना डिफरेंट अकाउंट्स मिल रहे हैं, ये हर हर पोस्ट जो है वो डिफरेंट अकाउंट से है, सही है। और इन सब के आप कमेंट्स जाके चेक करें, इन सबको देखें कि इन्होंने क्या स्ट्रगल्स शेयर की हुई हैं, क्या पोस्ट में पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। और इनके नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें लोगों ने क्या हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स होते हैं अक्सर किसी पोस्ट के नीचे, तो आपने देखना है कि उस पोस्ट में ऐसी क्या बात थी कि लोगों को लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स लिखने पड़े हैं, ठीक है, कि किस चीज ने ट्रिगर किया था उनको। तो ये आपकी इंस्टाग्राम वाली सर्च होती है, सही है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आपने दूसरों की स्टोरीज देखनी होती हैं, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लड़की है, इसने अपनी जर्नी शेयर की है, तो नीचे लोग ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। अगेन अब ये एज अ मॉम नहीं शेयर करी, आपने इंस्टाग्राम पे आके देखना है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो आपने उन लोगों को देखना है जो आपकी टारगेट जो पर्सोना है उसमें फिट हो रहे हो, ठीक है। लेकिन इन जनरल भी अगर आप देखें तो लोग मोटिवेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, कि वेट लॉस जर्नी में भी हमें मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, बाकी क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के। एक्सरसाइज रूटीन किसी ने पूछी हुई कि आपकी एक्सरसाइज रूटीन क्या थी, क्या आप डेली एक्सरसाइज करती थी, ठीक है। अगेन ये भी पेन पॉइंट है। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे एक बंदे का पेन पॉइंट ये है कि क्या डेली एक्सरसाइज करनी होती है, नहीं। आपने देखना है कि वो बंदा ये कह रहा है कि मेरा स्केड्यूल टफ है, मुझे डेली एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर मैं इतना ज्यादा
फुल ऑफ मोटिवेशन नहीं हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना बिहाइंड सोचना है, उसकी बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डेली करनी होगी, क्योंकि डेली उसके पास टाइम नहीं होता होगा शायद, या फिर डेली उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि रोजाना उठ के एक्सरसाइज करे। मतलब हो सकता है वो बंदा लेजी हो, प्रोक्रेस्टिनेट करता हो, हर बंदा ही करता है वैसे। तो आपने ना वो सोचना है कि इस कमेंट के पीछे साइकोलॉजी क्या है इस बंदे की, ठीक है। है इंस्टाग्राम से हम इस तरह से सर्च करते हैं कंटेंट आइडियाज, ठीक है। और अगेन आप इनको जब नोट, अब वैसे ही सर्च करके ना आप स्क्रॉल करके चले गए, फिर आपके पास आइडियाज नहीं होंगे। जब आपको डॉक्यूमेंट होगा ना, देखिए हमारे पास कितने सारे आइडियाज इकट्ठे हो गए हैं। और अगेन एक एक आइडिया को हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से पोस्ट कर सकते हैं। ये एंगल्स से पोस्ट करना भी एक थिंग है जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आइडिया बेसिकली आपके 4 5 6 आइडियाज बन सकता है, सही है ना। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब है। अगेन यूट्यूब पे हम लोग सर्च इसलिए करते हैं ताकि हमें कीवर्ड्स मिले, ठीक है। यूट्यूब को सबसे पहले हमने देखना होता है कि यूट्यूब पे लोग वो कैसे क्या यूज कर रहे हैं, जो थंबनेल होता है, ठीक है। थंबनेल और टाइटल क्या यूज कर रहे हैं, वेट लॉस एज मॉम, ठीक है। आपने अपना कीवर्ड टाइप किया और आप देखें कि लोगों ने क्या वेट लॉस यूज किया हुआ है। दिस वन हैबिट दैट किल्स वेट लॉस फॉर मॉम्स, ठीक है। और इसके इसकी वीडियो के व्यूज कितने हैं और इसने टाइटल क्या यूज किया हुआ था, ठीक है। आप ये देखें, और इसने यहाँ पे थंबनेल में अम, क्या कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये वीडियो रैंक ऊपर कर गई है, ठीक है, लेकिन इसके व्यूज कम हैं। और इस वाली के व्यूज अच्छे हैं। इसमें क्या किया हुआ है, 5 सिंपल स्ट्रेटजीज टू लूज वेट फास्ट फॉर मॉम्स एंड बिजी वुमेन, ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है, वेट लॉस को इसने कहा है कि लूज वेट फास्ट। ये जो फास्ट वाला कीवर्ड है ना, इसने एक तो आपकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं कि अच्छा जल्दी जल्दी हो जाए, हमें हमें जल्दी चीजें चाहिए होती है ना। उसके अलावा 5 सिंपल स्ट्रेटजीज, इसने ये नहीं कहा 5 स्ट्रेटजीज, 5 सिंपल स्ट्रेटजीज, ताकि अगर मॉम्स ये देख रहे हैं तो उनको लगे अच्छा सिंपल है, क्योंकि उनके पास ना कॉम्प्लिकेटेड चीजों का टाइम नहीं है। सही है। और बिजी का वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि अगेन इसने बिजी मॉम्स और बिजी वेमेन के लिए किया हुआ है। तो यहाँ से फिर आप सीखते हैं कि आपने किस तरह के हुक्स यूज करने हैं, यहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मॉम ऑफ 3 रिवील्स हाउ शी लॉस्ट 100 पाउंड्स इन 13 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इसके 1.9 मिलियन व्यूज हैं। और इसमें क्योंकि अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई आके अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगर आप स्टोरी शेयर करो ना, हाउ माय क्लाइंट लॉस्ट इतना वेट इन इतने मंथ्स या इतने ईयर्स, तो वो हमेशा अच्छा वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी की स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी से अगले बंदे को लगता है कि अच्छा अगर हमारे जैसे किसी और बंदे ने ये किया है तो इसका मतलब है हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन या डाटा देने के बजाय आप इसलिए स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हो। तो यहाँ से इस वाले आइडिया से आपको क्या मिला कि आपने अपनी किसी क्लाइंट की स्टोरी शेयर करनी है, सही है। तो अब देखें, यहाँ तो हमने कीवर्ड सर्च किए हैं, लेकिन फिर जब आप ओपन करेंगे ना वीडियो, तो वीडियो में आपने पूरी वीडियो सुननी है। अक्सर ये होता है कि आपकी ना आपकी टारगेट ऑडियंस जो होती है वो इस तरह से होते हैं कि आपको उनको समझने के लिए ना बहुत सारी वीडियोस देखनी होती है। आपने भागना नहीं है, आपने कंटेंट आइडियाज को सर्च करने को ना ये नहीं समझना कि बस जल्दी जल्दी आइडियाज आए और बस 15 मिनट के अंदर सारे आइडियाज हो। आपने इन डेप्थ सर्च करनी होती है, ठीक है। इन डेप्थ सर्च करने के लिए आपने ना वीडियो सुननी है, क्योंकि वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने इस वीडियो में इसने इस वीडियो में कौन कौन से पेन पॉइंट्स पे बात की हुई है, ठीक है। तो वही पेन पॉइंट्स आप अपनी पोस्ट में ट्रिगर यूज कर सकते हैं एज ट्रिगर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पूरी वीडियो देखा करें कि उसने इस वीडियो के क्या क्या सेक्शंस हैं, उसने किन किन पॉइंट्स को टच किए, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं वीडियो के 1.9 मिलियन व्यूज आ गए ना, किसी वजह से आए हैं। इस वजह से आए हैं कि लोगों को कुछ रिलेटेबल लगा है। तो आप फिर पूरी वीडियो देखेंगे और पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉमेंट्स देखें, कॉमेंट्स में क्या है। इसने कहा हुआ है कि आई हैड टू रियलाइज दैट आई वाज नेवर गोइंग टू बी मोटिवेटेड एंड आई हैड टू वर्क ऑन माय सेल्फ डिसिप्लिन एंड डेवलपिंग रूटीन, ठीक है। किसी को ये चीज क्लिक की है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है और आपको रूटीन बिल्ड करनी है। ये इसने वीडियो में ही बात की है जिस जो कि किसी को रिलेटेबल लगी है, ठीक है। तो अगेन ये वाला एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आपको मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और हाउ यू कैन डू दिस एज अ मॉम, मॉम्स को आप बैठ के ना लेक्चर नहीं दे सकते कि डिसिप्लिन लेके आएं, क्योंकि वो बहुत बिजी होती हैं, ठीक है। तो आपने उनसे रिलेट करके अपनी पोस्ट करनी है। अच्छा अम, अच्छा इट्स ब्यूटीफुल दैट हर हस्बैंड लव्ड हर एंड मैरिड हर बिफोर वेट लॉस, ठीक है। तो ये अब क्या पॉइंट शो हो रहा है, क्योंकि women दे बिलीव दैट इफ दे आर नॉट इफ दे हैव नॉट लॉस्ट देयर वेट बिफोर दे गेट मैरिड, तो देयर पार्टनर्स आर नॉट गोइंग टू लव देम, ठीक है। तो ये एक इनसिक्योरिटी यहाँ पे ट्रिगर हो रही है। हम इसको कॉपी कर सकते हैं अगेन अपने उसमें कि इसमें हम लोग इस पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कैसे। एक फियर विमेन का ये होता है कि
their partners won't value them या won't love them if they are not physically fit, ठीक है। तो इस अगेन ये एक वो ट्रिगर है जो कि आराम से लोगों को स्क्रॉल स्टॉप करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? Hmm, अच्छा, यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि शी डिड इट स्लोली एंड स्टेडली एंड यूज्ड वेट ट्रेनिंग एज यू कैन सी शी डज नॉट हैव लूज स्किन। ठीक है, तो अब ये लूज स्किन होना भी एक मदर्स का ना वो होता है, फियर होता है कि हम लोग वेट तो लूज कर लेंगे लेकिन हमारी स्किन लूज रहेगी। ठीक है, तो इस पे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, आई डोंट हैव टू नोट दीज थिंग्स डाउन, आई नीड टू स्टॉप। अच्छा, खैर समझ आ गई है ना आप लोगों को? इसने अपनी स्टोरी शेयर की हुई है कि आई हैव लॉस्ट अवर 40 pounds सिंस जून, आई वाज समवेयर इतना और नाउ आई एम इतनी, आई स्टार्टेड रियल स्लो एंड नाउ आई वॉक अ लॉट एटलीस्ट 3 miles एवरी डे एंड आई लॉग माई फूड इन माई फिटनेस पाल। अच्छा देखिए, इसने ये कहा हुआ है कि मैं माई फिटनेस पाल एक ऐप है जो ये यूज करती है अपने फूड कैलोरीज काउंट करने के लिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे इसने अपनी जर्नी शेयर की हुई है कि आई स्टार्टेड रियली स्लो। तो आप इस पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट बिग, ठीक है, स्टार्ट स्लो, और आप ये वाला ऐप यूज करें। यहाँ पे आपके पास एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। ठीक है, तो जितने आप कमेंट्स देखते जाएंगे ना, हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स हैं, तो आपको उतना ऑडियंस के पेन पॉइंट्स पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट आइडिया सर्च करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते जाते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट ना नहीं किया ना, फिर बस आप लोग बैठे रहना फिर नहीं होगा। अच्छा, फेसबुक पे हम लोग इस तरह सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे हम लोग जाते हैं, लेट्स होप के फेसबुक यहाँ पे ओपन हो जाए। अम्म, तो फेसबुक ना काफी मजे की जगह है। रेडिट के बाद ना जो सेकंड मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है वो फेसबुक है। ओहो, यहाँ पे लॉगिन नहीं हुई हुई, मैं देखती हूँ कि मेरे किसी अकाउंट पे लॉगिन हुई हुई है। हम्म, नहीं हुई हुई, किसी अकाउंट पे नहीं हुई हुई। फेसबुक से ना आपको अच्छा खासा वो मिल जाता है। नहीं हुई हुई गाइस। चलो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि फेसबुक आपने किस तरह से यूज करनी होती है। कि आप लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ से तो ओपन नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि फेसबुक पे ना आप जाते हो ग्रुप्स पे, बेशक इसको ना नोट डाउन कर लें आप लोग कहीं पे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि किसी सेशन में या फिर कहीं पे मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दूं, क्योंकि मुझे पहले से फेसबुक लॉग इन यहाँ पे रखनी चाहिए थी। माई मिस्टेक टोटली। लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ आ जाएगी अगर आप मेरी बात गौर से सुने। और वो ये है कि आप फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ना ग्रुप सर्च करने हैं। आप सर्च बार में जाएं, वहां पे जाके लिखेंगे बिजी मॉम्स। ठीक है, अब हम लोग बिजी मॉम्स पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि फिर आप लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी ये टारगेट ऑडियंस कभी वो, तो हम लोग एक ही को यूज करें, एंड में हम लोग और एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे जो आप लोग कहेंगे। ठीक है, तो लेट्स से आपने बिजी मॉम्स सर्च किया, या फिर वेट लॉस फॉर बिजी मॉम्स ये सर्च किया फेसबुक की सर्च बार में, तो आपके सामने ना बहुत सारे ग्रुप्स ओपन होंगे। ठीक है, पेजेस ओपन होंगे, अकाउंट्स ओपन होंगे, लेकिन आपने ग्रुप्स में जाना है। ठीक है, उनमें से जो फ्री ग्रुप्स है ना उनको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, प्राइवेट भी अगर आपने ज्वाइन करने कर लें, कोई आपको रोक थोड़ी ना रहा है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कहीं सर्च बार शो हो रही थी, मैं आपको बताती। लेकिन अच्छा, फिर आपने उसमें जाके टाइप करना है, उसमें जाके स्क्रॉल करें। ठीक है, देखेंगे लोग अपनी क्या स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं, या फिर आप सर्च करके देखेंगे आई नीड हेल्प विद, इतना सा लिखें और सर्च करें, तो आपको ना वो सारी पोस्ट शो हो जाएंगी ग्रुप के अंदर जाके। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था फेसबुक की सर्च बार में जाके ग्रुप सर्च करना, कीवर्ड डाल के, और फिर ग्रुप के अंदर जाके जो आपने ग्रुप ज्वाइन किए ना उनमें से एक ग्रुप के अंदर जाएं, और वहां पे जाके लिखेंगे आई नीड हेल्प विद, और इसको सर्च कर लें। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने आई नीड हेल्प से रिलेटेड पोस्ट शेयर की होंगी ना, तो आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग किस किस चीज से लोग पीपल आर पीपल नीड हेल्प विद। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं दे नीड हेल्प विद, तो वहां से आपको उनकी पेन पॉइंट्स पता चलेंगे, उनकी डिजायर्स पता चलेंगी। उसके अलावा वैसे भी ना आप इस तरह के ग्रुप स्क्रॉल करते जाएं। ठीक है, अम, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, देखें बिजी मॉम्स फेसबुक ग्रुप। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे भी सर्च करें ना आप, बिजी मॉम्स ग्रुप देखें, 2K फॉलोवर्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स आपको शो होने लग जाएंगे। ठीक है, फॉर बिजी मॉम्स फिटनेस न्यूट्रिशन माइंड सेट अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो इन ग्रुप्स में जाके आप अपनी टारगेट ऑडियंस के
पेन पॉइंट्स को उसी तरह से नोट डाउन करें। अगेन, करना तो उन्हीं टारगेट ऑडियंस को सर्च है ना, लेकिन मैं आपको डिफरेंट सर्च इंजन बता रही हूँ। कभी कभी आपकी ऑडियंस इतनी स्पेसिफिक होती है ना कि आपको वो रेडिट पे मिलेगी तो फेसबुक पे नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स का आपको पता होना जरूरी है कि कहाँ पे क्या ट्रिक्स यूज होती हैं, ताकि आप उन सबको अप्लाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आंसर द पब्लिक, आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा। आंसर, जिस तरह एक है ऑल्सो asked.com, ठीक है। अम, ये हमने ओपन किया, ठीक है। ये जिस तरह से सर्च इंजन होता है ना, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड सर्च करोगे, कीवर्ड डालोगे, लेट से अगेन हम लोग वही डालते हैं, बिजी मॉम वेट लॉस, ठीक है। तो हम लोग उसको सर्च करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या सर्च, ये वो सर्चेस शो करता है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये लोगों की सर्चेस शो करता है, और आप हमेशा सोशल मीडिया पे वो सर्च कर रहे होते हो जो आपके पेन पॉइंट्स होते हैं। तो जो लोगों के पेन पॉइंट्स है ना, ये आपके सामने वो रिवील करता है। सही है। तो इससे फिर क्या होता है कि आप अगर इन इनमें से सारे आपके लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि टॉप सर्चेस क्या हैं, ठीक है। उनको आप नोट डाउन करते हैं तो उनपे फिर आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास यूके सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो यूके में लोग जो सर्च करें वो ये है। ओहो, जूम क्यों हो रहा है? चले हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं इस इमेज को, ठीक है। इमेज डाउनलोड भी हो जाती है। यहाँ हमने इसकी इमेज डाउनलोड की, इसको हम ओपन करके देखते हैं कि क्या सर्चेस हैं लोगों की, ठीक है। अम, अच्छा जी, देखें, हाउ बिजी मॉम्स लूज वेट, इससे रिलेटेड लोगों ने क्या सर्च किया हुआ है, एट व्हाट एज इट इज हार्डेस्ट टू लूज वेट, ठीक है। ये भी एक लोगों का पेन पॉइंट है, ठीक है, कि ये ना हो कि इस एज पे मैं कर ही ना सकूं, ठीक है। व्हाट ड्रिंक्स हेल्प बर्न बेली फैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि कोई ड्रिंक्स या कोई कहवे वगैरह पी के वेट लॉस हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि लोग अभी भी ड्रिंक्स सर्च कर रहे हैं। तो ये एक मिथ है जिस पे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि नो ड्रिंक इज एवर गोइंग टू हेल्प यू लूज वेट, ठीक है। इज लूजिंग 5 पाउंड नोटिसेबल, ठीक है। ये भी एक मसला है, कोई कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा लूज कर लूं तो क्या मुझ पे नजर आएगा, ठीक है। ये भी एक पेन पॉइंट है। जरूरी नहीं है आपने हर एक पे पोस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग सर्च कर रहे हैं इसका मतलब है वो उनकी स्ट्रगल्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है, ठीक है। अम्म अच्छा, उसके अलावा किसी ने कहा था कि विल आई लूज वेट ईटिंग 1200 कैलोरीज अ डे विदाउट एक्सरसाइज, ठीक है। अब हमें क्या पता कि इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी एज क्या है। तो आप कैलोरीज तो अगले बंदे का पूरा डाटा देख के करते हो ना। तो फिर यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि लोग ना रैंडम कैलोरीज डिसाइड कर लेते हैं और समझते हैं कि अगर हम इसके साथ स्टिक रहेंगे तो हम कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को 1200 नहीं चाहिए होती, उनको 1000 चाहिए होती है, क्योंकि उनका जो बस उनकी जरूरत इतनी होती है। अब हम लोग यहाँ पे वेट लॉस की उसमें नहीं जा सकते मैकेनिज्म में। लेकिन यहाँ से आपको क्या पता चला कि बहुत सारे लोग ब्लाइंडली अपनी कैलोरीज चूज कर लेते हैं। तो ये भी एक पेन पॉइंट है अगेन। तो उसके अलावा देखें, ये जो सारे हाउ डिड किम लूज 7 kg इन, अच्छा, किम कार्डेशियन के बारे में भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर बिजी मॉम्स, यहाँ पे डाइट के बारे में लोग क्या क्वेश्चन करते हैं वो ये शो हो रहा है, ठीक है। 333 रूल कोई होगा वेट लॉस के लिए, लोगों ने उसके बारे में क्या सर्च किया हुआ है, वो हमें यहाँ शो हो रहा है। तो बेसिकली ये जो आप इस तरह से अपने कीवर्ड सर्च करें, ठीक है, और इस वेबसाइट पे चेक करें। इसी तरह की दूसरी वेबसाइट भी है, ये जो जिसका ये हो गया ऑल्सो asked.com, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और वैसे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो परेशान ना होना, ठीक है। आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक इसी तरह की वेबसाइट है, ठीक है। आप उसको ओपन करते हैं और उसमें जाके अपना कीवर्ड टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको फिर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, सिटी, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, अपना टॉपिक जो भी आपने सर्च करना है उसके बारे में लिखें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमने सर्च किया, और देखते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, मोस्टली लोग क्या सर्च करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड, भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, ये जो है ना टूल, इस ये कुछ सर्च कुछ आपको फ्री देता है, उसके बाद फिर ये आपसे पैसे मांगने लग जाता है, लाइक ऑल द टूल्स, ठीक है। तो जितने अकाउंट्स पे आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं करें, बाद में बेशक ना करें। बाकी आप लोगों के पास और बहुत सर्च इंजन हैं यूज करने के लिए, तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पे डाटा लोड हो रहा है, ठीक है। डाटा लोड होता है तो हम इसकी तरफ वापस आते हैं। लेकिन खैर बेसिकली आपको ना इस पे वही शो होगा जो आपको पिछली वेबसाइट पे शो हुआ था, बिल्कुल सेम सेम ये शो होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे आपको हैश टैग्स भी शो हो रहे हैं। टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज लोग पूछते हैं कि वो कौन सी हैं।
उसके अलावा अफोर्डेबल सोशल मीडिया स्केजुलिंग टूल्स लोग सर्च करते हैं। अगर आप अगर आपकी टारगेट ऑडियंस दूसरे सोशल मीडिया मैनेजर्स है ना, तो ये आपकी पोस्ट आइडियाज हैं, ठीक है, कि उनको स्केजुलिंग टूल्स चाहिए। अफोर्डेबल सोशल मीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके अलावा जी क्या है, बेस्ट टूल्स फॉर मार्केटिंग चाहिए उनको, ठीक है। देखें यहाँ पे ये सारे सारे आपके पास आइडियाज हैं। इस वेबसाइट को आप जितना देखेंगे, अब इस पे इतने एड्स आ रहे हैं ना, और देखें यहाँ पे अगेन वही है जिस तरह से हमें वहां पे शो हुआ था ना, कि सर्चेस क्या हैं, व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया। हमें ये पता ही है, लेकिन लोग इसको स्टिल सर्च सर्च कर रहे हैं। व्हाट आर द 7 C's ऑफ सोशल मीडिया, मुझे भी नहीं पता 7 C's क्या है। आप इसको सर्च करें और फिर देखेंगे लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इस पर पोस्ट क्रिएट करें, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट एज अ बिगिनर, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, व्हाट आर द 9 स्किल्स एवरी सोशल मीडिया मैनेजर शुड हैव, ठीक है, ये भी एक अच्छी पोस्ट है। व्हाट आर द 9 स्किल्स, व्हाट आर द 7 स्किल्स एवरी सोशल मीडिया मैनेजर शुड हैव, अगर ये पोस्ट करें ना तो सारों को बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा, देखते हैं कौन से 10 या 12 या 9 स्किल्स हमें आने चाहिए, ठीक है। तो आगे फिर वही वाले स्किल्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन आनी चाहिए आपको, और टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, वही स्किल्स होती हैं जो आपको हर जगह पे आने चाहिए, ठीक है, और काम आना चाहिए साथ में। खैर, तो ये एक चीज है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स तो हमने देख लिए कि कॉम्पिटिटर्स हम लोग देखते हैं कि किन लोगों की सेम ऑडियंस है। जैसे अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सोशल मीडिया मैनेजर है, तो आप देखें कि और कौन कौन से लोग हैं जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं जाके कि टेल मी ऑल द कोर्स क्रिएटर्स इन दिस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, तो वो आपको बहुत सारे नाम दे देगा, ठीक है। और बाकी आप कोर्स क्रिएटर वाला ग्रुप्स जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। बाकी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहे ना, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन से और लोग हैं जो के कोर्सेज सेल कर रहे हैं और इसी नीश में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनका कंटेंट देख सकते हैं। और बाकी जरूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में देखें, इंटरनेशनल भी देखें, और देखें कि वो किन टॉपिक्स पे कंटेंट क्रिएट करें। बहुत सारे लोग जो खुद सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं ना, जो काफी ग्रो कर चुके हैं, वही सोशल मीडिया मैनेजर्स मैनेजमेंट पे कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया मैनेज मैनेजर, ठीक है। देखिए, अब ये हमारे सामने कोई आके इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, द सोशल शेल्स, और इसका मतलब है ये खुद भी सोशल मीडिया मैनेजर है, और वो कह रही है कोर्सेज एंड एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। तो ये कोर्सेज सेल कर रही है। अब देखें ये किस तरह का कंटेंट पोस्ट करती है। तो ये आपकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है। और फिर इसके कमेंट्स जाके देखें कि कौन सी पोस्ट पे कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं और क्या कमेंट्स आ रहे हैं, वही जो हम पीछे करते आए हैं वही यहाँ पे भी करना है। लेकिन अगेन ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा Amazon रिव्यूज या फिर जो भी रिव्यूज देख रहे हैं इन जनरल, आई डोंट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट दिस। आई डोंट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट रेडिट इधर, ठीक है। रेडिट के बारे में भी लोग बात नहीं कर रहे होते। लेकिन अब देखें हम लोग यहाँ पे, यू गाइस आर गोइंग टू लाइक इट, कि एक सेकेंड, जो लोग साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं आई शुड लेट देम इन। आई डोंट नो कि क्या है जो वेटिंग रूम अभी तक डिसेबल नहीं हो रहा, और मुझे साथ साथ एडमिट करना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन चलें, अब क्या कर सकते हैं। Amazon हमने ओपन किया। अच्छा, अब देखें Amazon में ना बहुत सारी चीजें सेल होती हैं, और आपने देखा होगा कि की बुक्स भी सेल होती हैं, ठीक है। की बुक्स ई बुक्स सॉरी। तो जैसे लेट से वेट लॉस ई बुक, अब देखते हैं इस तरह करके आता है या नहीं आता। अच्छा हाँ, इसने कोई स्ट्रेटजी दी हुई है, ठीक है, वेट लॉस के लिए कोई ई बुक क्रिएट की हुई है, सुपर इजी। ये जो इसने वेट लॉस इसने बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी इसने ई बुक क्रिएट की हुई है। बहुत सारे लोगों ने ना उन टॉपिक्स पे ई बुक्स क्रिएट की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ना वो ये ई बुक्स क्रिएट करने का मकसद ये होता है, मकसद इनका जो भी होता है, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि लोग क्यों ई बुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोटीन कुक बुक फॉर वेट लॉस, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपको नीश में मिलेंगी। आपने करना क्या है कि आप किसी, ये चले सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे भी ई बुक होगी, ठीक है। सही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। हमने ओपन किया किसी भी बुक को, ठीक है, ये बुक है 500 सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स हैं, ठीक है। और आई कैन सी कि इसने जो बुक कवर यूज किया हुआ है वो एक और बुक कवर को कॉपी किया हुआ है। लेकिन खैर अच्छी बात है, आपको कॉपी करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू वर्क। अब आपने इसके रिव्यूज देखने हैं, आपने नीचे आना है रिव्यूज में, ठीक है। और आपने देखना है कि लोगों ने इस पे क्या रिव्यूज दिए हैं, मैं सही है। कहाँ पे है रिव्यूज। रिव्यूज में भी ना स्पेशली आप लोग देखते हैं
नेगेटिव रिव्यूज, ठीक है। नेगेटिव रिव्यूज जो होते हैं ना, उसमें बेसिकली अगला बंदा बता रहा होता है ये रिव्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 स्टार रिव्यूज भी हैं, हमने देखने हैं 3 स्टार रिव्यूज, क्योंकि अगर किसी ने 3 स्टार दिया हुआ, इसका मतलब है ओहो इसको भी अकाउंट चाहिए, चलो। खैर आप साइन अप करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जब जिसने 3 स्टार व्यूज दिए, मैंने उसके साथ में मेंशन किया होगा कि इस बुक में क्या मसला था, इसने इसने तो ये चीज डिस्कस नहीं की, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा वो गैप है, आप उसको अपनी पोस्ट में, अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लेके आ सकते हैं उस चीज को, ठीक है। ये 1 3 स्टार 1 स्टार 2 स्टार व्यूज जो होते हैं ना, ये बेसिकली सबसे ना वो एक सीक्रेट सॉस होता है। यहाँ पे आप जाके देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं 5 स्टार 4 स्टार दिए, इसका मतलब इनको इस बुक में कोई प्रॉब्लम नजर आया होगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम फिर आप फिगर आउट करते हैं और उसे पोस्ट क्रिएट करते हैं, सही है। Amazon रिव्यूज सिर्फ बुक्स के लिए नहीं है, बल्कि और चीजों के लिए भी हैं। अच्छा यहाँ पे रिव्यूज हैं हमारे पास, ओके, देखते हैं हम लोग। इसने 1 स्टार रिव्यू दिया हुआ है, और इसने क्या कहा है, प्रिंट इज टू स्मॉल। अच्छा इट्स एन, अच्छा इसको प्रिंट अच्छा नहीं लगा, इसने इसलिए गंदा रिव्यू दिया। अंडरस्टैंडेबल है भाई। चले आप लोगों का, आप Amazon पे अपना अकाउंट फिर बनाना, फ्री में अकाउंट बन जाता है। मेरा भी अकाउंट था, आई डोंट नो कहाँ चले गया। अच्छा वो मेरे अपने अकाउंट पे था, ये मैंने खुद मुख्तार से ओपन किया हुआ है ना। लेकिन चले इस तरह से आप जब देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा लोगों को क्या क्या मसला है इस किताब से, ठीक है। और अच्छे रिव्यूज भी आप देखें, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा लोगों को क्या चीज अच्छी लगी है। इसका मतलब है कि हम लोग भी वो चीज डबल डाउन करें अपने कंटेंट में, अपनी मार्केटिंग में, उन चीजों में, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, सही है। अम्म अच्छा इसने क्या कहा हुआ है कि डिस्पाइट द वैल्यूएबल टिप्स नन ऑफ देम वर सरप्राइजिंग। इसका मतलब है कि उसने बहुत सरफेस लेवल टिप्स दी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसको सुन के आपको लगा होगा अच्छा ये नई बात है, ठीक है। Maybe it's a book for beginners in the middle. Another factor that contributed negatively was the fact that book was out of date when I bought it. Currently the book already has a new version, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल, इसका इसका मसला क्या है कि आप अपडेटेड नॉलेज दो, ठीक है, आउटडेटेड नॉलेज ना दो, सही है। और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल सरफेस लेवल गूगल से उठाए हुए टिप्स ना दो, क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आते, ठीक है। और अगेन बहुत सारे लोगों को पसंद भी है, ज्यादा रिव्यूज 5 स्टार है, इसका मतलब ये कि इस बंदे ने अपनी किताब में सही करके ना टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं की हुई, किसी ऐसे बंदे ने बुक खरीद ली है जिसको वो टिप्स पहले से आती थी, बिगिनर्स को तो नहीं आती होंगी ना। तो ये भी होता है कि आपको मिस्टेक पता चलती है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सही तरह से जब डिफाइन नहीं करते। ये भी एक पोस्ट आइडिया है ना, कि जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन नहीं करेंगे तो वो उस स्टेज की सही स्टेज डिफाइन नहीं की हुई कि बिगनर्स को देनी है या इंटरमीडिएट को देनी है या एक्सपर्ट को देनी है। तो फिर क्या होता है कि ये आपके लिए बैड है। सेल्स तो हो जाती है लेकिन नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कोर्स सेल कर रहा है या ई बुक सेल कर रहा है और आप उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है पोस्ट का, कि आप अपने लैंडिंग पेज में क्लियरली मेंशन करें कि किस स्टेज पे आपने आपकी टारगेट ऑडियंस इस बुक को बाय करे, सही है। क्योंकि अगर आपने किसी और को सेल कर दी तो सेल तो हो जाएगी, पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन नेगेटिव रिव्यू रिव्यू आपके पास आएगा और आपकी अगली सेल्स ड्रॉप होंगी, ठीक है। अब अगर मैंने ये पढ़ लिया कि इसने बहुत सरफेस लेवल चीजें बताएंगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस बुक। मतलब अभी तो मैंने वैसे भी बाय नहीं करनी थी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सपोज करें कि मैं बुक्स बाय करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और रिव्यूज पढ़ के मैंने इरादा बदल दिया है, तो इस तरह से आपकी सेल्स इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग देखते हैं। और उसके अलावा आपने दूसरी चीज क्या देखनी होती है कि आपने किसी बुक में जाके ना उसका टाइटल पेज देखना होता है। और अगेन यहाँ पे भी इनके टाइटल पेजेस भी शो हो रहे होते हैं। टाइटल पेज जब आप देखते हैं ना, अच्छा वो कह रहे हैं कि टाइटल पेज इसका हर एक बुक पे, हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है, हम किसी और बुक का देख लेते हैं। तो टाइटल पेज देखने से ये होता है कि आप ना टेबल ऑफ कंटेंट्स में ना हमेशा वो वाले टॉपिक्स डालते हो जो कि अगले बंदे को इतने अपीलिंग लगे कि वो बुक खरीद ले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो टॉपिक्स होंगे वो वाले होंगे जो कि जिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च की होगी, जो पेन पॉइंट्स को ट्रिगर कर रहे होंगे, तो वो आपके कंटेंट आइडियाज हैं, ठीक है, जो किसी ने अपने टाइटल पेज में जो टॉपिक्स पे बात की हुई है, ठीक है। समझ आ रही है ना आप लोगों को, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो बताएं, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। समझ आ रही है आप लोगों को? किसी ने कहा अच्छा समझाया, थैंक यू मेहरीन। ओके, नो इट्स सिंपल, ओके दैट्स गुड। चलें भाई, बेस्ट है अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा है। आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी। तो ये अब आप लोगों को समझ आ गई। आप देखें ये एक चीज होगी, उसके अलावा ये तो अमेजॉन रिव्यूज से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम लोग जाके रिव्यूज सर्च करते हैं तो हमें आइडियाज मिलते हैं। अब आपने रिव्यूज कहाँ कहाँ सर्च करने हैं, जब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जाएं और फेसबुक पे लिखेंगे
बुक रिव्यू, रिच डैड पुअर डैड, तो जितनी उस पे पोस्ट होंगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने सिर्फ ये नहीं कि एक बुक का रिव्यू लिखना है, आपने डिफरेंट कोर्स रिव्यू, और फिर किसी टॉप एलेक्स हॉर्मोजी बुक रिव्यू, ठीक है, उसकी जो बुक है 100 मिलियन लीड्स है ये वो, उस पे आपके सामने पोस्ट आ जाएंगी। तो अगेन आपने एलेक्स हॉर्मोजी को तो क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि लोग किस तरह की चीजों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों को क्या चीज चाहिए थी जो कि उस किताब में नहीं थी या उस कोर्स में नहीं थी, ठीक है। तो फिर उन पॉइंट्स को आप एज फ्रस्ट्रेशन पिक करेंगे, और फिर आप अपना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए कोर्स सेल कर रहे हैं और आपने देखा किसी रिव्यू में जाके कि किसी बंदे ने कहा हुआ है कि इस कोर्स के साथ तो वही वाली बात की, ये कोर्स तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए था और हमें तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो ये सारी चीजें पहले से पता थी। तो अब अगर आपने किसी कोर्स की मार्केटिंग करनी है तो आप वहां पे क्लियरली मेंशन कर देंगे कि दिस कोर्स के वी आर क्रिएटिंग दिस कोर्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो मतलब इस तरह से ना आपको हेल्प होती है दूसरों की साइकोलॉजी को जान के, उनकी फ्रस्ट्रेशन पेन पॉइंट्स को जान, मतलब जब उनके बारे में आपको पता चल जाता है तो आप अपने बिजनेस में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने, अगर कोई बंदा कोर्स सेल कर रहा है, आप उसको जानते हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाके आप उसकी वेबसाइट पे कोर्स रिव्यूज देखें, ठीक है, कि लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं, आप उसके पोस्ट पे रिव्यूज देखें कि लोगों ने नीचे कैसे कमेंट्स किए हुए हैं। तो यहाँ से भी आपको लोगों की फ्रस्ट्रेशन पेन पॉइंट्स पता चलते हैं, ठीक है। ये बुक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। वैसे भी इन जनरल भी अगर आप कोई बुक यहाँ पे अमेजोन पे नहीं भी देख रहे, अगर आपको किसी बुक का नाम पता है, आप जाएं और जाके उस बुक को सर्च करें। जिस तरह से अब ये फ्री सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, एनाज आर्काइव, ठीक है। इससे आपको कोई भी बुक आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एनाज आर्काइव कहाँ है, चला तो नहीं गया कहीं, ये है, ठीक है। नजर आ रहा है ना आप लोगों को, एनाज आर्काइव। इसको आपने ओपन किया और आपको जो बुक चाहिए ना आप यहाँ पे टाइप करें, डाउनलोड कर लें उस बुक को, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ये सर्च बार है इसका, आपने इसमें 100 मिलियन ऑफर्स लिखे हैं तो आप ना उसको भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये सारे अगर बुक्स आ गई हैं एलेक्स हॉर्मोजी की और ये वो, तो बुक्स डाउनलोड करके उनके टाइटल पेजेस भी आप देख सकते हैं, सही है। जरूरी नहीं है कि आपने अमेजोन पे देखना है, लेकिन आप टाइटल पेजेस देखें तो आपको वहां से कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा सर्च सजेशंस जो होती हैं गूगल पे, वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाते हैं, जैसे कि लेट्स से हम कह रहे हैं हाउ टू लूज वेट, और देखें यहाँ पे नीचे कैसे कैसे लोगों के सर्चेज हैं, हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज वेट इन 10 days, इन रमजान, विदाउट एक्सरसाइज, इन अ मंथ। अब हम लोग इनको ना हुक्स की तरह यूज कर सकते हैं कि हाउ टू लूज वेट इन 10 days, और फिर अगर अगला बंदा करता है तो आप फिर आगे बताते हो कि नो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू कैन नॉट डू दिस। इस तरह से मतलब आपने ना, आपकी मर्जी है, आपने कितनी क्रिएटिविटी लगा के उनको उसको करना है, पोस्ट के लिए यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब आप फिर आप नीचे आते हैं, सॉरी गाइस माय सिस्टर इज इन द किचन, यू कैन हियर दैट। अच्छा, हाउ टू लूज वेट फास्ट नेचुरली एंड परमानेंटली, लोगों ने ये भी सर्च किया हुआ है, ठीक है, कि लोग चाहते हैं कि हम फास्ट तो करें, नेचुरल भी हो, परमानेंट भी हो, ठीक है। फास्ट होगा तो परमानेंट नहीं होगा, तो ये इस पे भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू लूज वेट इन 7 days, ये वाली जो आवाम होती है ना, हाउ टू लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज, ठीक है, विदाउट एक्सरसाइज, दिस इज अ रियली गुड पॉइंट, यू कैन एक्चुअली लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज, ठीक है। और हाउ टू लूज वेट एट होम, ठीक है। ये सारी सर्चेज हैं जिन पे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हम लोग एक ही टारगेट ऑडियंस को डिस्कस करें, जितनी जिस तरह की टारगेट ऑडियंस है वैसी चीजें सर्च करें। और एंड पे आता है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी बहुत इफेक्टिव है, जरूरी नहीं है एंड पे, आप शुरू में भी ला सकते हैं, कहीं में भी ला सकते हैं, आप सारे सर्च इंजन को यूज करें, ठीक है। और चैट जीपीटी से भी आप कह सकते हैं कि ये मेरा क्लाइंट एवेटार है, मतलब ये मेरा क्लाइंट टारगेट ऑडियंस है, ये यहाँ रहता है, ये इसकी एज है, ये इसकी जॉब है, अब मुझे बताओ कि इसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या होंगी, इसकी डिजायर्स क्या होंगी, ये वो, ठीक है, इस तरह से करके। तो चैट जीपीटी आपको अच्छा खासा एनालिसिस दे देता है, वो आपको कॉम्पिटिटर्स भी सर्च करके दे देता है, मतलब इट इज गुड, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ये सारी हमारे कंटेंट रिसर्च करने के डिफरेंट इंजन हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। इन स्ट्रेटेजीज को आप जितना क्रिएटिवली यूज करें, ये आप पे है, ठीक है। अब इतनी मेहनत ना करता कोई नहीं है, बात ये है कि कोई भी ना कंटेंट रिसर्च, हमें कंटेंट रिसर्च करने का सबसे अच्छा आइडिया क्या लगता है, सोशल मीडिया पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, आओ उसके पेज पे चले जाते हैं, वहां से थोड़े आइडियाज लेके हम अब हमें लगता है ये तो मैंने करना था, यही बात इसने कर दी है। वो तब होता है जब आपने ना, आप बस अगले बंदे पर रिलाय कर रहे होते हैं कि वो क्या पोस्ट करेगा, ओहो ये तो मुझे भी पता था, मैं कर देती पहले, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से जाके रिसर्च करनी होती है, और ये आप अपने अपने पेज के लिए कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स, ये आप कर सकते हैं
अपने क्लाइंट्स के लिए, अगर वो बिजनेस पेजेस उनके प्रोडक्ट बिजनेसेस है, आप उनके लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ज्वेलरी सेल कर रहा है तो उसकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको, अगर कोई, लेट से, मैं ज्वेलरी वाली हमेशा एग्जांपल देती हूँ, कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट से वो स्टेशनरी सेल कर रहा है, ठीक है, तो जैसे जर्नल्स वगैरह और एस्थेटिक्स जो भी होते हैं, कौन से होते हैं, जर्नलिंग जब हम करते हैं, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट जर्नलिंग, ठीक है। अब देखें रेडिट पे लोग जर्नलिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट जर्नलिंग अ बिगनर्स गाइड, ठीक है। व्हाट इज योर बेस्ट एडवाइस फॉर समवन हु वांट टू स्टार्ट जर्नलिंग, ठीक है। um वो कह रही है, आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टार्ट जर्नलिंग बट आई नेवर रियली नो व्हाट टू राइट, माय माइंड इज ऑलवेज रेसिंग बट राइटिंग इट डाउन नेवर फील्स यूजफुल, ठीक है। कि उसने बोला कि मेरे दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आ रहे थे, लेकिन जब मैं उनको लिखती हूँ तो मुझे वो यूजफुल फील नहीं होता। तो यहाँ पे हमें पेन पॉइंट क्या मिल रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या लिखना है, ठीक है। तो अगर लेट से अगर आप ऐसे जर्नल सेल कर रहे हैं जो कि गाइडेड जर्नल्स होते हैं ना, कि यहाँ पे लिखें कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, व्हाट आर यू वरीड अबाउट, कि ऐसे जर्नल्स होते हैं ना जिनको हम गाइडेड जर्नल्स बोलते हैं, जो कि आपको खुद कह देते हैं कि ये ले, हमने आपको प्रॉम्प्ट मतलब जगह दे दी है, प्रॉम्प्ट दे दिया, खुद लिखें, हम इसमें हमने आपको बता दिया आपने क्या लिखना है, आप बस लिखें, ठीक है। बजाय से कि आप खाली पेज खोल के बैठे रहे और आपको ना पता हो कि अब मैं क्या लिखूं, किस ये लिखूं कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, ये लिखूं कि मेरे दिमाग में क्या मसले चल रहे हैं, या क्यों मैं एक्शन नहीं ले रही, या फिर मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या लिखूं, ठीक है। तो अगर कोई गाइडेड जर्नल सेल कर रहे हैं और आप उसके लिए कंटेंट क्रिएट करें, तो आप ये पेन पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। कि इफ यू वांट टू स्टार्ट जर्नलिंग एंड योर माइंड इज rushing and racing all the time and you want to slow down, you want to put your ideas on the paper but you don't know how to do it, how, in what order you should do it, ठीक है। तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। इस तरह करके आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रील्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और अगेन ये जर्नलिंग वाला ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में आप जाएंगे तो हर किसी ने बहुत सारी बातें शेयर की हुई होंगी, ठीक है। और इसके नीचे 40+ कमेंट्स भी हैं, तो आप देख लें कि बहुत सारे लोगों ने फिर आके अपने मशवरे भी दिए हुए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसने कहा हुआ है कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड जर्नलिंग बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, बिल्ड डिफरेंट पैशंस इन माई लाइफ, ठीक है। अब ये जर्नलिंग क्यों स्टार्ट करना चाह रही है, ये टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ बेटर, ठीक है। तो ये भी एक पेन पॉइंट है और इस पे भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि हाउ जर्नलिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि किसी चीज पे ये वाले जो सर्च इंजन है ये अप्लाई नहीं होते, हर चीज पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे हो गया। अब हम लोगों ने, अब हम आते हैं इस बात पे कि कैसे आपने, तो थोड़ा लार्ज कर लूं, कैसे हमने वायरल कंटेंट आइडिया सर्च करने हैं, ठीक है। अब हमें वायरलिटी भी तो चाहिए होती है ना, हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आजकल क्या हिट चल रहा है, आजकल क्या चीज वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम लोग फिर उस पे कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है। तो अब आपने उसके लिए क्या करना है, ये मैं हमेशा हर सेशन में बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा अगर आप लोग मेरी बात गौर से सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो आज सुने कि आपने एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, ठीक है। सेपरेट अकाउंट सिर्फ कंटेंट सर्च के लिए, ठीक है। वहां पे आपने उन लोगों को फॉलो करना है जो आपकी नीश में है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फॉलो करें, जो वैसे ही आपको सोशल मीडिया क्रिएटर्स अच्छे लगते हैं उनको भी फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि आपको, आपने तो ह्यूमन साइकोलॉजी देखनी है ना, तो अक्सर आपको किसी और क्रिएटर की पोस्ट देख के आपको पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये वाली बात आजकल बड़ी हिट चल रही है, जो बंदा इस चीज से बात कर रहा है उसी उसको बहुत ज्यादा लाइक्स और वो मिल रहे हैं। तभी तो रमजान में आपने देखा होगा कि हर कोई के दुआज टू आस्क इन द लास्ट 10 डेज, ये कितनी ज्यादा पोस्ट वायरल हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि सब आपको सिर्फ दुआएं सजेस्ट करने के लिए कर रहे थे? नहीं, यू कैन सिंपली डाउनलोड पुरानी दुआज एंड मसनून दुआज फ्रॉम गूगल, ठीक है। कर सकते हैं ना आप डाउनलोड, तो अगले लोग भी आपको सिर्फ एक पोस्ट लगा के कह सकते हैं कि कुरानी दुआज जो हैं और मसनून दुआएं जो हैं गूगल से डाउनलोड करें, बैठ के दुआएं मांगे, कह सकते हैं ना। नहीं, लेकिन वो आपको दुआज पोस्ट करके क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो पोस्ट उन दिनों में वायरल जा रही थी। अभी कोई करे ना कि दुआज टू आस्क इन द लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान, तो अब वो ट्रेंड, वो टाइम चला गया, ठीक है। तो ये होता है कि कभी कभार आपने देखना होता है कि अच्छा आजकल क्या चल रहा है, ठीक है, और किस तरह की चीजें लोगों को ट्रिगर कर रही हैं, सही है। जिस तरह से वो छोड़े, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, लेकिन चले ईरान वाली जो सारी सिचुएशन थी, इसमें सब लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा बात की, ठीक है। और ईरानी कल्चर और ईरानी कुजीन्स और इस तरह की बहुत सारी वीडियो सामने आने लगी। क्यों? क्योंकि ईरान टॉपिक जो है ना वो ट्रेंड में चल रहा था, तो लोगों ने उससे रिलेटेबल जितनी जितनी उनको पोस्ट मिल सकती थी ना, वो उनके बारे में बात करने लगे, ठीक है। ईरान में ट्रेडिशंस क्या है, तो ईरानी लोग खाना कैसे खाते हैं, तो इवन कि मैंने एक ईरानी स्किन केयर रूटीन भी देखी है। तो कैन यू बिलीव दैट ये सोशल मीडिया है, सही है। तो अगर आपने सोशल मीडिया गेम में रहना है, तो आपको ये चीजें समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं। अच्छा, तो आप सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप फिर इसको, उससे लोगों को फॉलो करते हैं, सही है। और फिर एक अकाउंट ओपन करें, ये नहीं कि आप बस स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं। कोई एक अकाउंट ओपन करें
और उसमें देखें कि उस बंदे की नॉर्मल से ज्यादा वायरल पोस्ट कौन सी हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मली कौन सी वायरल हो रही है, ठीक है। नॉर्मल आप देखेंगे कि उस बंदे के नॉर्मल यूं होते हैं 300 के व्यूज, 400 के व्यूज, लेकिन कुछ पोस्ट 10 मिलियन, 5 मिलियन गई हुई है, ठीक है। तो उन पोस्ट को आपने वहां से कॉपी करना है और जाके अपनी एक्सेल शीट में ना, एक्सेल शीट आप लोगों को पता है ना, जैसे ये होती है, पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे लिखें गूगल एक्सेल शीट, उसमें जाके आपने, अब देखें अगेन यहाँ पे ना हम लोग इतने कॉम्प्लिकेट करते हैं हर चीज को कि लगता है हमें पता नहीं आइडिया स्टोर करने के लिए कौन सा ही एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, लेकिन नहीं, सिंपल जस्ट ओपन एन एक्सेल शीट, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें वायरल कंटेंट आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे लिखें लिंक्स, वायरल कंटेंट आइडियाज की एक्सेल शीट का नाम लिखें, ठीक है। वायरल, नहीं, एक सेकेंड, वायरल पोस्ट आइडियाज, और यहाँ पे आप लिखेंगे लिंक्स, यहाँ पे डालें, ठीक है। लिंक्स यहाँ पे डालें कि ये कौन से प्लेटफॉर्म से लिए है, इंस्टा से लिए है, यूट्यूब से ली है, कहाँ से ली है, ठीक है। वो लिखें यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म कौन सा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लिख लें कि यहाँ पे आप मेंशन करें कि क्या चीज आपको, मतलब व्हाट व्हाट स्टॉप्ड यू एट दिस पोस्ट, ठीक है। या व्हाट डू यू थिंक के जो वर्क किया होगा यहाँ पे, सही है। आपने फिर उस पर एनालिसिस करना है, और आपने यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि किस बारे, मतलब व्हाट स्टॉप यू, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपने उसको किन फैक्टर्स की बेस पे एनालाइज करना है, वो सारे फैक्टर्स की बेस पे आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीजें हैं, और इसका हुक क्या था यहाँ पे, ज्यादा अगर आपने अच्छे तरीके से करना है तो लिखें, उसका हुक है यहाँ पे नीचे, जो आपने लिंक डाला है ना उसका यहाँ पे हुक भी लिखें, ताकि आपके पास ना हुक बैंक बनता जाए, आपको पता चल जाएगा वायरल हुक्स कौन से यूज हो रहे हैं। और फिर जब आपने 10, 15, 50, 100 इस तरह की रील्स रख ली ना अपने पास, तो ना सिर्फ आपके पास हुक बैंक बन चुका होगा, बल्कि आपके पास वायरल पोस्ट्स का एक अच्छा खासा जखीरा हो जाएगा। और जखीरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी नया क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो आप उसके लिए भी यही करते हैं, आप एक एक्सेल शीट बनाते हैं उसकी कंटेंट रिसर्च करने के लिए ना, और आप उसके कॉम्पिटिटर्स को और उसकी नीश में जितने लोग हैं ना उन सब की वायरल पोस्ट यहाँ कॉपी करते हैं, और आप देखते हैं कि उसका हुक क्या था, उसके विजुअल्स कैसे थे, और सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप उनकी बेसिस पे आप अपने क्लाइंट के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इट वर्क्स, और क्लाइंट भी इंप्रेस हो जाता है कि अच्छा इसने तो बड़ी रिसर्च की है मेरे लिए, और करना भी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे बड़ी बात ये कि आपने ना ये एसएमएम कोर्स में ही पढ़ा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने नोट्स हमेशा ऐड करने हैं। मतलब ये नहीं है कि एक्सेल शीट बना के तो लिंक ऐड करके भाग गए आप, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ये भी नहीं करना, चलें वो आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने नोट्स जरूर ऐड करने हैं कि मुझे इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा था, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ना आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होने लग जाएगा पॉइंट्स नोट कर करके कि अच्छा बार बार पोस्ट में क्या इंटरेस्टिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पैटर्न है जो कि हमेशा वर्क करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे कौन सी पोस्ट के नीचे लॉन्ग लॉन्ग कमेंट्स हैं, ठीक है। अगेन, और इसका मतलब है कुछ इमोशन ट्रिगर हुआ है, कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो उस इमोशन को अपने आप पोस्ट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कंटेंट क्रिएशन में ना आजकल स्टोरी टेलिंग वाला टॉपिक बहुत रिपीट होता है, हर कोई स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टोरी टेलिंग कोई नई चीज है, पहले हमेशा से है ना। और इवन अगर आप जो पुराने कॉपी राइटर्स और सोशल मीडिया तो तब नहीं था, लेकिन जो कॉपी राइटर्स है ना पुराने, अम, पिछली सेंचुरी वाले, इवन के 1900 वाले, क्योंकि तब भी तो बुक सेल होती थी, तब भी लोग कार सेल करते थे और घर सेल करते थे, तो वो सारे लोग जो है उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती थी ना, अगर वो लिख के सेल करते थे तो कॉपी राइटिंग करते थे वो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि उनके पास सारी ये इमोशनल ट्रिगर्स होते थे जिनको वो यूज करके कंटेंट सेल कर रहे थे, तो वो भी स्टोरी टेलिंग करते थे, ठीक है। वो भी कहानियां सुना रहे थे। इवन कि अगर आप स्टोरी टेलिंग को यूट्यूब पे लिखें ना, तो आपको 9 years ago, 10 years ago वाली टेड टॉक्स मिलेंगी स्टोरी टेलिंग पे। लेकिन आजकल ये एक बज वर्ड बन चुका है, हर कोई स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क, स्टोरी टेलिंग, ये स्टोरी टेलिंग वो, क्यों? क्योंकि आजकल ये टॉप हिट चल रहा है, हर कोई स्टोरी टेलिंग वाली पोस्ट को लाइक भी कर रहा है, शेयर कर रहा है, सेव कर रहा है, क्योंकि आजकल लोगों को लग रहा है कि भाई ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे जैसे कि ये अभी आई हो, अभी नहीं आई, ठीक है, कल को अगले साल कोई और ट्रेंड होगा, अगले साल आप देखेंगे कि लोग पिछले साल आपने देखा था हर कोई कह रहा था कि हाउ टू बिल्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी वाली पोस्ट, और ये वो, जैसे कि जैसे पहले तो लोग अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन ये आपने चीजें नोट डाउन करनी होती हैं कि कौन सा टॉपिक आजकल वायरल चल रहा है, ये टोटल वायरलिटी की गेम ये है, ठीक है। अब ये आपने वायरल कंटेंट आइडियाज तो निकाल लिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आपको, यू डोंट नीड वायरलिटी, ठीक है। वायरल जाना डज नॉट बेनिफिट यू, मतलब इट डज बेनिफिट यू
कि आपके पास लीड्स आ जाती हैं, आपकी रीच बढ़ जाती है, लेकिन हमेशा बेनिफिट नहीं करता, ठीक है। और हमेशा आपको वायरलिटी के पीछे भागना भी नहीं है। आपने अ, अपनी मतलब आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने राइट कंटेंट पोस्ट करना है, और अगर वो वायरल चला गया तो गुड। अगर आपके लिए वायरलिटी वर्क कर रही है तो फिर जिस जो पोस्ट वायरल गई थी उस पर डबल डाउन करें, ठीक है। लेकिन डोंट ऑब्सेस ओवर इट, क्योंकि उसकी वजह से फिर ये होता है कि आप ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आप कहते हैं कि यार जब पोस्ट जो है वो वायरल ही नहीं हो रही फलाने की, तो 500K तक पोस्ट चलेगी और मेरी सारी पोस्ट जो है वो 2000 व्यूज तक बची हुई हैं। नहीं, आप वायरलिटी अभी हैंडल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी पोस्ट मिलियन में चली जाए और आपके पास बहुत सारी लीड्स आने लग जाए और लोग आपसे आके क्वेश्चंस करने लग जाए, तो आप उतना हैंडल भी नहीं कर सकते ना। आपके पास एआई ऑटोमेशन नहीं है, आप इतने ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इतनी आपके पास टीम नहीं है कि आप इतने क्लाइंट साथ काम करें, नहीं है ना। तो इसलिए आप, अगर आपके कंटेंट को 2000 लोग देख रहे हैं और वो राइट कंटेंट है, और 2000 में से अगर आपको कोई दो तीन भी मैसेज कर रहे हैं ना, और आपके पास दो तीन लीड्स भी आ रही हैं और वो आपके क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मतलब दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू एट दिस स्टेज। विद टाइम जब आपके सिस्टम्स इंप्रूव हो जाए, टीम बन जाए, तो फिर आप वायरलिटी पे बेशक फोकस करें, ठीक है। अच्छा, जब आपने वायरल कंटेंट आइडियाज निकाल लिए ना, तो आपने इन इन चीजों पे आपने सर्च करना है, ठीक है। या मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ कि आपने देखना है कि अच्छा इसका हुक क्या था। हम लोग हुक लिख लेंगे वहां पे, ठीक है, अपनी शीट में। उसके बाद वहां पे आपका एक हेडिंग होनी चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए फॉर्मेट के लिए, कि ये क्या था, मतलब स्टोरी टेलिंग थी या इसने कोई लिस्ट की हुई थी कि हेयर आर द 5 थिंग्स आई डू आई डोंट डू, ठीक है, इस तरह से करके था। ये क्या था, सही है। और ये कैरोसेल था या रील थी, क्या चीज थी जो कि मतलब ये वायरल कंटेंट क्या था, मैंने जो जिसका लिंक मैंने पोस्ट किया, ठीक है। विजुअल्स क्या थे, ठीक है, कि मतलब उसमें कुछ ऐसे विजुअल्स थे जिन्होंने आपको स्टॉप किया हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग नहीं होती, विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि इरफान जुनेजो की स्टोरी टेलिंग और विजुअल्स दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इरफान जुनेजो से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, जैसे मरियम राजा। तो जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी स्टोरी टेलिंग नहीं थी, मतलब उसकी ना वो जो कंटेंट वो जो बोल रही थी ना, वो इंटरेस्टिंग नहीं था। अगर वो सिंपल, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग विद टाइम हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पे मैं क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रही, हम इसको एज अ केस स्टडी देख लें कि स्टार्ट में हर स्टोरी टेलिंग वाज नॉट गुड, लेकिन उसके विजुअल्स बहुत स्ट्रांग थे। जो उसके पास वीडियोग्राफर था ना, और जो उसका एडिटर था, वो बहुत स्ट्रांग थे, तो उसकी वो वाली वाइब कैप्चर हो गई जो इरफान जुने जो कैप्चर करता है अपनी वीडियोस में, ठीक है। बेशक उस लेवल तक नहीं हुई, लेकिन हो गई, सही है। और विद टाइम स्टोरी टेलिंग भी इंप्रूव होगी। तो हम अक्सर ये होता है कि स्टोरीज वायरल जा रही होती हैं, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट से ज्यादा विजुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने देखना है कि अगर आप, मतलब आपने जो लिंक कॉपी किया उसमें क्या चीज थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि फिर आपने देखना है कि मैसेज क्या था, मतलब एक्चुअल में उस पोस्ट ने क्या कन्वे किया है। हो सकता है उसकी वजह से लोग उसके साथ इतना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कन्वे किया हो जिसने कोई इमोशन ट्रिगर किया हो, ठीक है। और फिर क्या इमोशन ट्रिगर किया था, क्या उसको उसने आपको हैप्पीनेस फील करवाई, या उसने आपको मोटिवेशन दी, या फिर उसने आपको होपफुल फील करवाया, ठीक है। या फिर उसने आपका कोई डर था उसको ज्यादा हाईलाइट किया, क्या था, ठीक है। और ऑडियंस क्या थी, जो आपने पोस्ट वायरल हुई उसकी ऑडियंस क्या थी। मतलब ये ना अब लग रहा है कि टू मच है भाई, इतनी मेहनत करें एक एक पोस्ट पे, लेकिन करेंगे तो फायदा होगा। और ये आपको ना लॉन्ग टर्म नहीं करना होता, शुरू में करते हैं, फिर बाद में आपको चीजें खुद ब खुद समझ आने लगती हैं, आपकी प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है, आपका दिमाग इज वेरी पावरफुल, ठीक है। और फिर आप देखा करें कि ये जो सारा आपने ब्रेक डाउन किया, इसको आप अपनी ऑडियंस पे कैसे यूज कर सकते हैं, कि आप उसको किसी डिफरेंट एंगल से अपने लिए पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यूं आपने हर कंटेंट पीस को ब्रेक डाउन करना है। और चलें, अब आप ओवरवेल्म ना हो, आप डेली ना करें, ठीक है। आप ये कर लेंगे, मैं सैटरडे को 2 आवर्स के लिए ये करूंगी कि सारे लिंक्स पोस्ट करूंगी और फिर उनको एनालाइज करूंगी। मैं 10 वायरल कंटेंट पीसेस जो है वो हर वीक स्टडी करूंगी। तो आप 10 10 करें ना, आपके पास महीने बाद कितने होंगे, 40 होंगे। तो वैसे आपके पास 40 हुए हैं, कभी महीने के बाद नहीं हुए ना। आपके पास 40 हुक्स हुए नहीं हुए ना, तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, अब हमारे पास थोड़े से क्विक हैक्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हैक्स क्या हैं, यू गाइस रेडी फॉर द हैक्स? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने ये आपके पास ऑडियंस लैंग्वेज बैंक, मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बना के दिखाया था ना, जिसमें हमने कहा था कि हम ऑडियंस की पॉइंट्स को कॉपी करके नोट डाउन करते रहेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट था कहाँ गया, ये, ठीक है। ये है ऑडियंस लैंग्वेज बैंक। हमें यहाँ पे ना ऑडियंस की जबान में हमने यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। हमें पता है कि हमारी ऑडियंस क्या जबान बोलती है, क्या उनके, हम लोग उन्हीं की वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हुक बैंक आप अपने पास हमेशा बना के रखें, ठीक है, ताकि आपके पास आइडिया हो और फिर आपको उसको एक हुक भी हो ना, मतलब हुक बैंक होगा तो आप उसी हुक को यूज करके कोई भी हुक यूज करके आप उसको पोस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकेंगे ना उस आइडिया को। अच्छा, उसके अलावा एक हैक ये कि जो टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट होती है उनको रीपोस्ट किया करें, उनको डिफरेंट एंगल से पोस्ट किया करें। जैसे लेट्स से कि आपने
इस चीज से पोस्ट किया कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है। तो अब ये एक पोस्ट है, सही है। अब इसके डिफरेंट एंगल्स क्या हो सकते हैं, कि एक एंगल ये हो सकता है कि why clients do not sign contract with you, why your clients do not pay you in advance, ठीक है। और इसके अलावा ये हो सकता है कि um, why you still why you still struggle to get clients even when you have good रिव्यूज, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप एक ही बात को कर सकते हैं, और ये आपके डिफरेंट कंटेंट आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट को या अपनी क्लाइंट की या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स की बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट पोस्ट को देखा करें, और फिर उसके ना डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट किया करें। अगर आपको एंगल्स पे खुद अपना दिमाग नहीं लगाना, चैट जीपीटी से कह देंगे मुझे इसके डिफरेंट एंगल्स दे दो, कि उसके बारे में कोई मिथ वाली पोस्ट हो सकती है, उसके बारे में कोई स्टेप बाय स्टेप रोड मैप हो सकता है, मिस्टेक्स टू अवॉइड हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, आप उसके बारे में सुना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट एंगल्स होते हैं, सही है। और लास्ट, अच्छा, यूज कमेंट्स एज कंटेंट आइडियाज। हमेशा कमेंट्स पे नजर रखा करें, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे कमेंट्स देखा करें। वो इंसान होते हैं जो कमेंट्स कर रहे होते हैं, और वहां से वो बहुत कुछ अपने बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको आप यूज कर सकते हैं टू क्रिएट कंटेंट। इवन देखा नहीं है लोगों ने कमेंट्स को शेयर करके रील बना लेते हैं, तो वो भी बड़ी वायरल जा रही थी कि अच्छा किसी बंदे ने ये कमेंट किया, तो देखते हैं ये बंदा क्या जवाब दे रहा है। तो ये वाली कंटेंट फॉर्मेट जो है जो तो मतलब वायरल जाते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट है कि आपने कीप रिपीटिंग योर पर्सपेक्टिव योर स्टोरी। हमें लगता है हमने अपनी स्टोरी सुनाई थी, अब तो लोगों को याद होगी। कुछ चंद लोगों को याद होती है, बहुत सारे लोगों के पास ना, इतने हजारों लोगों को आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो, मतलब इतने दिमाग में ना इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपकी स्टोरी पूरी याद रख सकें, ठीक है। तो अपनी स्टोरी शेयर करते रहा करें, बेशक आपको लग रहा है कि रिपीट हो रही है, रिपीट होने दें, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से शेयर करें, जैसे कि लेट से आपने एक बार इस एंगल से शेयर की कि आई वांटेड टू स्टार्ट माई ऑनलाइन करियर एंड दिस इज व्हाट आई डिड। इसका सेकंड एंगल ये होगा कि इन माई क्लास आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ बैक बेंचर, और आई थॉट आई वुड नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग गुड एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, ठीक है। ये दूसरा एंगल है कि आप किस, फिर उसके अलावा आई वॉज द ओनली वन इन माई फ्रेंड सर्कल हु वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग फाइनेंशियली स्टेबल, ये इसका तीसरा एंगल है, ठीक है। उसके अलावा हाउ आई started supporting my family after I started making money, ये एक उसका डिफरेंट एंगल है, ठीक है। तो आपकी स्टोरी एक ही जो है ना, बहुत सारे एंगल से हो सकती है, बस आपने शेयर करते रहना है, ठीक है, ताकि लोगों का कनेक्शन आपके साथ बिल्ड हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे कंटेंट आइडियाज और सारी बातें हो गई हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, उस चीज को डिस्कस करने से पहले आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, कुछ है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। एनीथिंग गाइस। माय क्वेश्चन इज कि हर ब्रांड बिजनेस की ऑडियंस की डिजायर नहीं होती ना, पेन पॉइंट लाइक कैंडल पेज, कैलीग्राफी आर्टिस्ट और भी इस तरह के हैं, एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या करें। हमें बिजनेस कोचेस बुटीक्स का तो पता है बेसिक, बट क्रिएटर्स का नहीं पता। क्या उनकी भी कोई स्ट्रेटजी होती है? इफ यस तो आइडिया एंड स्ट्रेटजी कैसे बनेगी? देखिए, हर एक की पेन पॉइंट्स डिजायर्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी का कैंडल बिजनेस है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस वो है जो कि एस्थेटिक्स में और सॉफ्ट लाइफ में और इन चीजों में इंटरेस्टेड है, कि हम लोग अगर घर वापस आए तो हमारी रूम की, फॉर एग्जांपल हम जॉब से वापस आए, अगर कैंडल बिजनेस है उसकी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो कि जिनको सॉफ्ट लाइफ पसंद है, ठीक है। तो आप फिर किन चीजों पे कंटेंट बना सकते हैं कि आप यू कम फ्रॉम वर्क एंड यू वांट अ स्लो पेस्ड इवनिंग, तो दिस इज योर बेस्ट कंपेनियन, कि वो कैंडल है कि वो सेंटेड है, और ये आपको किस तरह की कैसा इसका इसका सेंट क्या है जो आपको क्या फील करवाता है, ठीक है, कि इतना नॉस्टैल्जिक फील करवाता है। और आप जो है वो डिटैच होते हैं अपनी, मतलब आपका माइंड जो है ना वो रीसेट होता है, रिलैक्स होता है, सही है, बिफोर यू गो टू स्लीप। और तो इंस्टेड ऑफ scrolling on your phone, you take out your journal, you burn the candle, light the candle, ठीक है, lit the candle जो भी होता है, और you start writing your thoughts, ठीक है। तो इस तरह से आप अनरैप करते हैं और आप रीसेट करते हैं। तो अगेन, हर किसी का ना हर चीज को सेल करने का डिफरेंट होता है। जब आप आर्ट सेल करते हैं या ऐसी चीजें सेल करते हैं ना जिनके बगैर हम, मतलब कैंडल के बगैर हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें बड़ी मुश्किल हो रही है जिंदगी कि हमारे पास कैंडल्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि जो चीजें हमें कैंडल्स या आर्ट पीसेस बाय करवाने में मजबूर करेंगी, वो होती है इमोशंस। आपको क्या लगता है ये जो इतने महंगे महंगे आर्ट पीसेस लोग
बाय करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको उससे उससे कोई कनेक्शन, इमोशन फील होता है। तो आपने टैप करना है उन इमोशंस में, ठीक है? आपने जाना है आर्टिस्ट वाले ग्रुप्स में, पेजेस में, आपने देखना है कि लोग किस चीज को वैल्यू करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो हैंडमेड चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है? तो अगर आप उनको, लेट से आप कुछ हैंडमेड सेल कर रहे हैं, तो आप उनको स्टोरी सुनाए ना कि कौन से हाथों से वो बन रही है। कि मतलब गांव, किसी गांव की, पंजाब के किसी गांव की कुछ औरतें हैं जो कि हाथ से ये चीजें बनाती हैं, ठीक है? कई कई दिन लगते हैं उनको ये एम्ब्रॉयडरी करने में। फिर उसके बाद किस तरह से दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द फील्ड्स और टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज। और दे डू नॉट मेक दिस टू मेक मनी, क्योंकि वो उससे ज्यादा, इतना ज्यादा कमा तो नहीं रही होती ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली लेगेसी चलती आ रही है कि वो ये हाथ से चीजें बनाएंगे। उनको इससे लगाव होता है, एक हुनर होता है जो अपनी जनरेशन में वो पास ऑन करते हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इससे कनेक्ट करें, ठीक है? इवन कि आप उन चीजों को इम्पोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी करते हो, क्योंकि आप अपने कल्चर को एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। तो जब आप स्टोरी सुनाते हो ना पीछे की सारी, तो फिर लोग उस चीज को बाय करते हैं। इसी तरह से आर्टिस्ट जो है वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वो इमोशंस बताते हैं कि इसमें क्या है। तभी जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आजकल जो रैंडम लाइनें शाइनें लगा के जो आर्ट सेल होता है, तो उससे किस तरह के लोग वो हो रहे हैं? वो लोग जो कि किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, जिनको ना एक उस टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि मतलब ये नहीं कि किसी चीज से बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई रूल्स नहीं है। मतलब जो फ्री सोल्स अपने आप को कह रहे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी बड़ा मतलब है, बड़ी बड़ा मीनिंग है, ठीक है? और आई डोंट पर्सनली लाइक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, क्योंकि मुझे उसमें कोई मीनिंग नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि आर्ट में प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, कुछ नॉस्टैल्जिया होना चाहिए, कोई इमोशन कन्वे होना चाहिए। जिस तरह से जितना हमारा अम, जो पिछली जो सेंचुरीज का जितना भी आर्ट है, तो आप देखेंगे तो आप पूरी पूरी स्टोरी देख लेते हैं उसकी। एक आर्ट पीस को अगर आप एनालाइज करें तो आपको पता चलता है कि अच्छा, पीछे सेटिंग क्या दिखाई हुई है, इन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, और इनके फेस पे एक्सप्रेशंस क्या है। तो आपको ना एक पूरी कहानी पता चलती है आर्ट से। तो इस तरह से आप, अगर मुझे कोई मुगल पीरियड की कोई कोई आर्ट पीस सेल कर रहा होगा और वो इन सब डिटेल्स में जाएगा, तो आई वुड वांट टू बाय इट, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो ये चीज होती है कि हर एक बिजनेस का के पीछे स्टोरी होती है। जिस तरह कैलीग्राफी है, तो कैलीग्राफी, अब आप देखें ना कि उसकी भी, जो आप एक सर्टेन टाइप की कैलीग्राफी करते हैं, तो वो क्या इमोशन कन्वे कर रही है, और उसमें जो आप डिफरेंट डिटेल्स डालते हैं, वो डिटेल्स क्यों डालते हैं, उससे क्या कन्वे हो रहा होता है। और आपने कैलीग्राफी कब स्टार्ट की थी, ठीक है? और ये आपने खुद लर्न किया या फिर आपने इसको सीखा है, और क्यों सीखा है, आपका क्या शौक था, और ये शौक आपके अंदर आया कहाँ से? बचपन में क्या आप क्या करती थी? मतलब होता है ना, कुछ लोग तख्ती लिखते थे और उनको फिर वो तख्ती लिखने वाला शौक उनका बढ़ता गया। तो ये आपने स्टोरी टेलिंग करके अगले बंदे को इमोशंस देने, उसको कनेक्ट करना है अपने साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ। अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बताएं कि ये वाला जो पीस है, ये मैंने क्यों बनाया, ठीक है? ये वाला जो पेंटिंग है, ये मैंने क्यों बनाई है। और या फिर ये बताएं कि ओवरऑल मेरी स्टोरी क्या है, और ओवरऑल जो मेरा एक क्लाइंट है उसने मुझे बोला कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए, क्यों चाहिए थी उसको, ठीक है? क्लाइंट की स्टोरी बनाए। तो इस तरह से हर एक के अंदर डीप डाउन आप जा सकते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, किसी ने कहा हुआ है कि आ, अच्छा जी। महरीन की तो टारगेट ऑडियंस ये थी। चलो महरीन, आपके मजे हो गए। अच्छा, किसी ने पूछा था कि कितनी देर लगानी है। कैंडल वाले माला का रेफरेंस दे रहे हैं। गुड आइडिया। अच्छा, देर लगाने की बात नहीं है, ठीक है? कंटेंट, कभी कभी कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑडियंस जो है वो इजी टू रिसर्च होती है, तो आप आराम से, आपको सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन लोगों से, ठीक है? जैसे यही वाला बिजी मॉम्स वाला, देखें हमें कितने आराम से कंटेंट मिल गया। लेकिन यही कुछ लोग होंगे जो कि जिनका बिजनेस होगा रियल स्टेट वाला, और उनकी ऑडियंस जो होगी वो रिच एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने आके कोई घर बाय करना है किसी लग्जरी स्टेट में। तो वो आगे सोशल मीडिया पे हर जगह इधर उधर कमेंट्स नहीं कर रहे होंगे, उनके स्पेसिफिक ग्रुप्स होंगे, या फिर उनकी उनकी यूट्यूब वीडियोस होंगी, ठीक है? तो फिर, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई होंगे रियल स्टेट्स वाले, आपने उनके कमेंट्स में जाके, उनकी फॉलोइंग में जाके देखना होगा। मतलब आपने फिर उस तरह के लोगों को वहां जाके ढूंढना है, तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा आपको। तो जरूरी नहीं है कि आपने बहुत टाइम लगाना है, जितनी जल्दी हो जाए आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्या है? हाउ कैन वी फाइंड टारगेट ऑडियंस? अच्छा, अभी ना हम लोग सिर्फ कंटेंट आइडियाज पे रहेंगे, फिर हम लोग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ना, वरना फिर हम इधर उधर चले जाएंगे। अम्म अच्छा, अगर हमने स्टार्ट किया है एसएमएम, तो हम कैसे पोस्ट डालें कि क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज अभी तो हमारे क्लाइंट्स आना स्टार्ट नहीं, आपने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर ये नहीं कहना कि क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे। आपने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर बिजनेस ओनर्स के लिए कंटेंट पोस्ट करना है। आपने बिजनेस ओनर्स की स्ट्रगल्स को हाईलाइट करना है। जब बिजनेस ओनर्स को लगेगा ना कि हमारी पेन पॉइंट्स यहाँ पे
मेंशन हो रहे हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वही सारी जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हमने पढ़े हैं ना, वही आपने अपने बिजनेस ओनर्स के सर्च करने हैं सोशल मीडिया पे, और वो आपकी टारगेट, आपके पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके टारगेट ऑडियंस के, उन पे आपने कंटेंट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन हैं गाइस, अभी हम लोग ऐसा करते हैं, इनको एंड तक छोड़ते हैं, हम लोग पहले सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो सेम सेम है। अच्छा, किसी ने कहा होगा कि आई एम अ मिलेनियल मदर, एज अ बिगिनर एसएमएम आई एम ट्राइंग टू ग्रो माय न्यू पेज एंड वांट टू मिक्स टू टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज, मदरहुड एंड मार्केटिंग। तो देखिए, आप मदर और मार्केटिंग को इस तरह से मिक्स करेंगी कि अगर आप देखें ना आपकी टारगेट ऑडियंस क्या, आप क्या सिखाना चाह रही हैं। अगर आप मॉम्स को हेल्प करना चाह रही हैं टू स्टार्ट देयर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करियर, तो फिर आप ऐसा करें कि अभी स्टार्ट में अपनी जर्नी शेयर करें, अपनी स्टोरी शेयर, अपना अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, कि आई एम अ मॉम एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई ऑनलाइन करियर। और फिर आप अपनी स्टोरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स शेयर करें कि कैसे एज ए मिलेनियल आपके लिए ये ईजी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे हर वक्त रहें, ठीक है, आप यू फाइंड सोशल मीडिया ओवरवेलमिंग, सही है। तो आप अपना लेकिन आपको ये भी पता है कि सोशल मीडिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो आप अपना ऑनलाइन करियर इस तरह से बिल्ड कर रही हैं कि आप मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि मैं इस तरह से कर रही हूँ कि आई ओनली फॉलो 5 to 10 पीपल ऑनलाइन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से शेयर करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, तो जो बाकी मॉम्स होंगी ना, जो कि मॉम्स होंगी, मिलेनियल्स होंगी, तो उनको लगेगा कि अच्छा हम भी सोशल मीडिया से ओवरवेलम होते हैं, हम भी, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया से अर्न करें। तो इफ दिस वुमेन इज डूइंग इट वी कैन डू इट टू, तो व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम हर, ठीक है। तो वो आपकी स्टोरी फॉलो करती रहेंगी, आपसे पूछती रहेंगी क्वेश्चंस, तो आप उनको हेल्प कर सकती हैं फर्दर कि अच्छा मैं यहाँ से सीख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो इस तरह से ये होगा कि अब ये एक एंगल है, ठीक है, इससे वो अट्रैक्ट होंगी जो कि मिलेनियल मॉम्स हैं, जो कि ऑनलाइन करियर बिल्ड करना चाहती हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी स्टोरी में ये वाला एस्पेक्ट करें कि मैं किस तरह के बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ, तो आप फिर बताएं कि मैं ऐसे बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ जो सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करें, जो कि इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रेफरेंस बताएं ना क्यों मैं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। मैं ऐसे बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रही हूँ जो कि खुद अपनी एक काम एनर्जी में है, और जो खुद मॉम्स हैं, और उनकी वैल्यूज और मेरी वैल्यूज अलाइन करती हैं, दे कैन अंडरस्टैंड मी। क्योंकि अगर आप मॉम है और आप जेन जी बिजनेस ओनर के साथ काम करें, तो और वो भी वो जो अनमैरिड हो, या फिर जेन अल्फा कर लें, तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है, कि टिकटॉक वाली जो अभी करंट जनरेशन है, जो बच्चे हैं अभी वाले, बच्चे इन सेंस के टीनेजर्स जिन्होंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की हुई है या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया हुआ है, तो दे विल प्रोबेबली नॉट अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल, योर माइंड सेट, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि आप उनके साथ एडजस्ट करें, आप चाहेंगे कि वो आपको समझें, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है, कर भी सकते हैं, मतलब हमारा दिमाग है, हम लोग एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं करना चाहते हम, ठीक है। तो फिर ये है कि आप इस तरह से शेयर करेंगे तो बिजनेस ओनर्स को पता चलेगा कि अच्छा दिस इज द राइट पर्सन फॉर अस, मतलब ये हम मेरे टाइप के बिजनेस ओनर्स से काम करती है, तो मे बी आई कैन रीच आउट टू हर टू हैंडल माई बिजनेस, ठीक है। जैसे हमारी एसएमएम की एक स्टूडेंट है जो कि 40+ हैं, और उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर शिफ्ट हुई, और वहां पे उन्होंने अपनी फ्रेंड को बताया कि आई एम लर्निंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो उनकी फ्रेंड का एक बिजनेस था, तो उनकी फ्रेंड ने बोला कि ओके मेरा बिजनेस पेज ही आप हैंडल कर लें। तो ये उनकी फर्स्ट जॉब थी, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन मतलब लिटरली डू एनीथिंग, लेकिन आपने इस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने कंटेंट आइडियाज ले आए, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, हमारे पास आइडियाज हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मतलब उन आइडियाज को हमने यूज कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने कैसे देखना है कि कौन से आइडियाज जो है वो टॉप ऑफ द फनल जाए, कौन से आइडियाज बॉटम ऑफ द फनल जाए, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रगल्स है ना, इनको भी तो हमने कैटर करना है ना, कि कैसे कौन सी फॉर्मेट्स में हम पोस्ट करें, रील्स पोस्ट करें या कैरेसल्स पोस्ट करें, और किस तरह से हम लोग कौन से फॉर्मूलाज यूज करें कि हमारी पोस्ट जो है वो हाई एंगेजिंग हो, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट आइडियाज पे आके आपकी कहानी जो है वो स्टॉप नहीं होती, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप लोग कंटेंट आइडियाज ढूंढ लेते हैं, कुछ अर्से के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, सही है, और उसके बाद फिर क्या होगा कि कंसिस्टेंटली आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आइडिया तो आपके बस पूरा आइडिया बैंक बन गया, वो जरूरी है, आपने करना है, लाजमी करना है, लेकिन जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई कंसिस्टेंट आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको अगले नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, ठीक है, और आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर आइडियाज होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अगर आप पोस्ट नहीं कर रहे। फिर वही बात है कि नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, और बस वो फ्रस्ट्रेशन फील होती रहती है कि मुझे आता भी है, मैं कर भी सकती हूँ, मेरे पास आइडियाज भी है, मैं कर क्यों नहीं रही, ठीक है। क्योंकि अब फिर वो डिसिप्लिन नहीं बिल्ड हो सकता, वो कंसिस्टेंट लर्निंग नहीं हो रही होती, ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स दैट अवर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू
यू गाइज आर फेसिंग, और इसका सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं, विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट। हमने शुरू में बात भी की है, लेकिन अभी थोड़ा मैं प्रोफेशनली बात कर लूँ ना इसके बारे में। तो कम्युनिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी का नाम है शी बिल्ड्स ऑनलाइन, ठीक है। और ये बेसिकली एक सेफ स्पेस है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि आपको राइट सिस्टम्स, राइट गाइडेंस और अकाउंटेबिलिटी मिले, ठीक है। क्योंकि अगेन, आप लोग सिस्टम्स नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको वन टाइम कोई चीज सिखा दी जाए तो वो आपको एक सर्टेन टाइम तक तो हेल्प करती है, लेकिन आपको फिर साथ साथ अगर लर्निंग ना हो तो फिर आपकी लर्निंग आउटडेट हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी ना हो, आपको कोई मतलब दूसरे अपने फेलोज के साथ मिलके आप एक मोटिवेशन ना फील कर रहे हो काम करने की, आपको लग रहा हो कि मैं तो सब कुछ अकेले कर रही हूँ और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी का फीडबैक नहीं ले सकती, किसी कोई दूसरा मुझे सपोर्ट नहीं कर सका, तो एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड हो रही थी, तो फिर काम का वो मजा नहीं आता। क्योंकि वैसे ही जो ऑनलाइन काम है वो एक लोनली सा काम होता है, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के अपने टेबल पे काम कर रहे होते हैं और आप ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सब आपके फ्रेंड्स तो नहीं होते ना, खैर। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको कैटर करते हुए हम लोगों ने ये शी बिल्ड्स ऑनलाइन कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसमें आप लोग, इसमें होगा ये कि हमारे हर वीक इन डेप्थ सेशंस होंगे हर टॉपिक पे, ठीक है, ताकि हर चीज आपको कवर हो रही हो। ये नहीं है कि आपको किसी एक चैनल पे एक चीज सीखने के लिए तो किसी और जगह पे कुछ सीखने के लिए जाना पड़ो। यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन साइड द कम्युनिटी, जो भी आपको अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए अम, चाहिए, ठीक है। और हर वीक इस पे सेशंस होंगे, ठीक है। और इसके अलावा गोल हमारा ये होगा कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो, ठीक है। ये एक ही गोल है कि आप इम्प्लीमेंट करें जो भी आप सीखें और आप कमाना शुरू करें, आपको क्लाइंट्स मिले और आपका बिजनेस स्केल करे, ठीक है। क्योंकि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज का कोई फायदा नहीं है कि आपको सिखाते रहें, क्योंकि वो तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आपको यूट्यूब चैनल हम लोग बना लें और आपको उस पर लेक्चर्स अपलोड करते रहें, आपको देते रहें, नहीं। लेकिन जब तक आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा ना पर्सनल ब्रांड्स ग्रो करेंगे, ना आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इनसाइड द कम्युनिटी। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी कॉल्स होंगी, मेरे साथ ही आपके सेशंस भी होंगे और अकाउंटेबिलिटी कॉल्स होंगी। और इसके अलावा तहरीम के साथ भी आपके सेशंस होंगे, ठीक है। और जो सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे सेशंस हैं वो मेरे साथ होंगे, और जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और जो बाकी आपने बिजनेस में कौन से सिस्टम्स इंप्लीमेंट करके डिसिप्लिन किस तरह से बिल्ड करना है और खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ये सारे सेशंस आपके तहरीम के साथ होंगे, ठीक है। और अगेन आप लोग अपने फेलो कम्युनिटी मेंबर्स का इंटरेक्ट कर सकेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारे गेस्ट सेशंस होंगे, जो जो भी आप लोगों के फेवरेट क्रिएटर्स हैं, यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी इनसाइड द कम्युनिटी, तो वी विल इनवाइट देम और उनके साथ हमारे सेशंस होंगे ताकि वो आपको सिखाएं और आपको फर्स्ट हैंड एक्सपर्ट से सीखने को मिले। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं ना, वो उतना इन डेप्थ नहीं होता। तो अगर वो आपके साथ आके 2-3 घंटे का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम उनको इन्वाइट करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल पे देम फॉर द सेशन, ताकि वो आपको सिखाएं। तो दिस इज लाइक गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग। अच्छा जी, तो फर्स्ट मंथ जो है हमारा 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट मंथ जो है 4 अप्रैल सैटरडे है, सैटरडे को हमारा फर्स्ट सेशन होगा। और फर्स्ट मंथ हमारा कंटेंट सिस्टम्स पे होगा, ठीक है। हम लोग सीखेंगे इसमें कि कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है, गूगल कैलेंडर कैसे बनाना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। हर सेशन में हम लोग एक सिस्टम सीखेंगे और मैं आपको उसकी टेम्पलेट्स भी दूंगी। जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कंटेंट और गूगल कैलेंडर कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं इसकी टेम्पलेट्स बना के आपसे शेयर करूंगी, और फिर हम लोग जो चीजें लाइव बनाने वाली हैं वो हम लोग लाइव बैठ के बनाएंगे, ताकि आप लोग भी मेरे साथ अपना कंटेंट कैलेंडर ओपन करें और ये गूगल कैलेंडर ओपन करें और उसको बनाएं, ठीक है। और जो चीजें आप लोग साथ साथ ना बना सकें तो आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख के, लाइव भी आपको होगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग देख के आप बैठ के बनाएं। और फिर नेक्स्ट जब आप अकाउंटेबिलिटी कॉल में आए तो आप मुझे वो दिखाएं जो आपने बनाया है, ताकि हम लोग ओवरऑल कुछ सब हर एक एक बंदे का एनालाइज कर सकते हुए, जहाँ पे हम लोग तो हर एक का करेंगे और जहाँ पे टाइम शॉर्ट हुआ तो हम लोग कोई भी 10-15 लोग पिक करेंगे जिनका हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग ना सेम तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग दूसरों की मिस्टेक से भी सीखें तो हम काफी कुछ इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो बाकी क्लाइंट का डैशबोर्ड बनाना होता है, क्लाइंट डैशबोर्ड होता है ना, जो आप क्लाइंट को सेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रपोजल्स, इनवॉइसेस, जितने भी सिस्टम्स है ना, अप्रैल में हम लोग, अप्रैल इज ऑल अबाउट सिस्टम्स, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, मई में हम लोग डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको हर एंगल से डिस्कस करेंगे। जून में अलग होगा। मतलब ये कम्युनिटी है जिसको आप साथ साथ आपको एक स्पेस दे रही होगी जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली सीख रहे होंगे, ताकि ये वाले आपके मसले खत्म होंगे, हमने कहाँ से सीखना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपके पास फुल टाइम सपोर्ट हो। और बाकी एक सेशन आपको होगा कि बिल्डिंग डिसिप्लिन इन योर बिजनेस, ठीक है, ताकि आप एक्चुअली आप इसको फ्रीलांसिंग को बस ऐसे ही साइड हसल और शॉर्ट टर्म करियर की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि यू एक्चुअली ट्रीट इट लाइक योर बिजनेस। क्योंकि
दिस हैज सो मच पोटेंशियल इन इट कि आप एक्चुअल में अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट करें, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, हमारा गोल ही होगा कि आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करें और हर बंदा जो है वो इसको बिजनेस में कन्वर्ट करे, ठीक है। 4th अप्रैल को हमारा फर्स्ट सेशन है। और बस अब कुछ दिन ही है, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करें। पहले मैं इसको इसको हम लोग आगे थोड़ा सा कर रहे थे कि थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जितना टाइम लो ना उतनी चीजें डिले होती रहती हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिले इट एनी फर्दर। तो 4th अप्रैल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। और अब कम्युनिटी की जो इन्वेस्टमेंट है ये 2000 पर मंथ आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे। और ये है जो रेगुलर लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो बाद में आएंगे, जिनको हम बाद में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अर्ली बर्ड्स जो हैं लाइक यू, यू विल हैव टू इन्वेस्ट 1000 पर मंथ। और जो आपका अप्रैल का मंथ है इस पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्कूल कम्युनिटी है उसका लिंक ये है, मैं इसको चैट बॉक्स में वो करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी एक फ्री कम्युनिटी भी है जिसमें जिसको आप ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हमारे वंस इन अ वाइल सेशंस होंगे। उसका मैं लिंक आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन जो पेड कम्युनिटी है वो ये है, ठीक है। और इसका आप लिंक सेव कर लें बेशक अपने पास, या फिर हाँ सेव कर लेना ताकि आपके पास बाद में ये हो। तो एक सेकेंड, तो यहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। ओके गाइस, यू मस्ट सेव इट नाउ, क्योंकि जब ये चैट वीडियो कॉल एंड होगी, सेशन एंड होगा, तो ये लिंक भी शायद आप लोगों को, हाँ फिर एक्सपायर हो जाएगा ना, तो इसको अपने पास कहीं पे सेव कर लें, सही है। बाकी आप लोगों की कम्युनिटी को लेके जो क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी, एंड दैट्स इट। मुझे अपना रिव्यू भी दें कि आप लोगों ने आज के सेशन में क्या सीखा, वॉज इट हेल्पफुल। और इससे आपको लग रहा है कि अब आपको कंटेंट आइडियाज का मसला नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको मसला होना नहीं चाहिए, मतलब होना चाहिए नहीं अब, ठीक है। तो लेट मी नो।